हिंदी। अध्याय 311, ज्वलंत पंख, हवा में दुश्मन का सफाया। यांग सिटी, विशाल एवं समृद्ध शहर निराशाजनक स्थिति में फंस गया। शहर की ऊंची ऊंची दीवारें बाहर मौजूद अनगिनत अंधेरे भूतों से बचाव करने में असमर्थ थीं। भारी संख्या में अंधेरे भूतों के हमले के कारण सुरक्षा कवच पर लगातार लहरें उठ रही थीं। ढाल के कुछ हिस्सों पर पहले से ही पतली दरारें दिखाई दे रही थीं। यांग शहर में कई रनमास्टर्स फैले हुए थे जो रक्षा व्यवस्था का संचालन कर रहे थे। वे ढाल पर पतली रेखाओं को तुरंत ठीक कर देते थे। लियू और सू परिवार रूल कुलीन परिवार थे। उन्होंने अपने कुलीन लोगों को रक्षा पंक्ति की रक्षा के लिए भेजा था। सू लिंगक सुआन, सू लिंगयुन और लियू जिंगहुई इस समय शहर की दीवारों पर खड़े थे। प्रसिद्ध प्रतिभाओं के रूप में वे सामान्य रनमास्टरों से अधिक शक्तिशाली थे। वे नए सैनिकों का एक और समूह थे। हालांकि ढाल के एक खास हिस्से में एक बड़ी दरार बन गई थी। इस दरार को समय रहते ठीक करना असंभव था। अंधेरे प्रेत यांग शहर में घुसने के लिए इसे अपने मार्ग के रूप में इस्तेमाल करते थे। ये दरार 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल के एक ही वार से कट गई थी। बूम बूम बूम, आकाश में बिना रुके जोरदार विस्फोट हुए। चारों बॉस स्तर के आंकड़े चमकती हुई रोशनी की किरणों में बदल गए, क्योंकि वे बार बार टकराते और पीछे की ओर उड़ते थे। हर टकराव के कारण उनके आसपास की हवा में विस्फोट हो जाता था। उनकी लड़ाई से उत्पन्न वायु तरंगों ने गोलाकार बल प्रभावों की लहरें बनाई, जो केंद्र में उनके साथ फैलती गईं। ये भयावह था। उनके नीचे यांग शहर के विभिन्न गुटों के मार्शल योद्धा अंधेरे प्रेतों के साथ निकटता से लड़ रहे थे। यांग सिटी अकादमी, विभिन्न कुलीन परिवार और विभिन्न सेनाएं और सैनिक सभी अपने जीवन के लिए कड़वे संघर्ष में भाग ले रहे थे। युद्ध बहुत दुखद था और हर पल लोग टूट रहे थे। लोगों के दिलों में काले भूतों की डरावनी छवि गहराई से बैठ गई थी। उन्हें संभालना मुश्किल था और मारना तो और भी मुश्किल। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे मानव मार्शल योद्धाओं के लिए एक दुर्स्वप्न थे। सौभाग्य से मानव जाति ने अंधेरे प्रेतों की कमजोरी को समझ लिया था। एक बार जब वे दिलों पर वार करते और उनके सिर काट देते तो वे मर जाते। एक बार जब मनुष्यों ने हमला करने के लिए एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया तो अंधेरे प्रेत को कोई लाभ नहीं हुआ। सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि इन काले प्रेतों में एक विशेष गुण था, आत्मसातीकरण। बुरी तरह घायल मानव मार्शल योद्धाओं को डार्क फोर्स द्वारा आसानी से दूषित किया जा सकता था। एक बार उनकी मानसिकता प्रभावित हो जाने पर वे भावनाहीन हत्या मशीनों में बदल जाते थे, बिल्कुल निम्न स्तर के अंधेरे प्रेत की तरह। जैसे जैसे अधिक से अधिक मानव मार्शल योद्धा और अंधेरे प्रेत मरते गए, युद्ध के मैदान में बड़ी संख्या में विशेषता बुलबुले तैरने लगे। अग्नि बल तारांकन 3, पृथ्वी बल तारांकन 4, डार्क फोर्स तारांकन 3, आत्मा तारांकन 2, जल बल तारांकन 5, डार्क फोर्स तारांकन 8। अंधेरे प्रेतों को मारते समय वांग टिंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त किया और उसे युद्ध के मैदान में घूमने दिया, जिससे सभी विशेषता बुलबुले एकत्र हो गए। सौभाग्य से उसकी आध्यात्मिक शक्ति सम्राट के दायरे तक पहुंच गई थी। यदि ऐसा नहीं होता तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत लंबे समय तक उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाती। यह अब की तरह लंबे समय तक उपयोग को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगी। यहाँ तक कि अंधकार में प्रेत भी आत्मिक गुण छोड़ देते थे। इनसे उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को फिर से भरने में मदद मिली और उसे सूखने से बचाया। संभवतः अंधेरे प्रेतों ने उसकी शक्ति को भांप लिया था, इसलिए 5 अंधेरे प्रेत एक साथ उसकी ओर बढ़े। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सावधान रहो, किसी ने उसे अपनी तरफ से याद दिलाया। ये यांग सिटी अकादमी से डोनफेंग यू था। दूर जाओ। वांग टेंग ने उन काले भूतों को घूर कर देखा और अपनी तलवार से उन पर वार कर दिया। लाल रंग की ज्वलंत तलवार की धार ने सीधे उन काले भूतों के सिर काट डाले। वे मर चुके थे। डोनफेंग यू दंग रह गई। यहाँ तक कि उसे भी एक ही समय में 5 अंधेरे भूतों के हमलों को संभालना मुश्किल लग रहा था। हालांकि वांग टिंग ने एक ही वार में उन्हें मार गिराया था। यह आदमी कितना शक्तिशाली था। उसे अचानक याद आया कि कैसे उसने भोज में 6 सितारा सैनिक स्तर के याओ होंगशो के साथ मुक्का मारा था। वह चकित थी। वांग टिंग ने डोनफेंग यू की ओर देखा, जिसने उसे अभी अभी याद दिलाया था। अचानक उसकी निगाहें जम गईं और वह अचानक बाहर निकल गया। उसने अपनी तलवार से एक काले भूत के दिल पर वार किया। ये काला भूत डोनफेंग यू की ओर पीछे से तब झपटा था जब वह अचंभित थी। वह उसे मारना चाहता था।
हालांकि निम्न स्तर के अंधेरे प्रेत चेतना से रहित थे, फिर भी वे तीक्ष्ण और उत्सुक थे। वे हर अवसर को पकड़ना जानते थे और उन्हें संभालना बेहद कठिन था। अंतरिक्ष में मत रहो। वांग टेंग ने अंधेरे भूत की छाती से अपनी युद्ध तलवार निकाली और डोनफेंग यू पर चिल्लाया। तलवार से खून बहने लगा। वह पलटा और अंधेरे भूतों के दूसरे समूह पर सिर के बल हमला किया। मुझे उस आदमी ने डांटा था। डोनफेंग यू को होश आया और वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। वह गिफ्टेड रैंकिंग में 10वें नंबर पर थी। वह 4 स्टार सैनिक स्तर के शिखर पर पहुंच गई थी और उसके पास बेहद मजबूत युद्ध क्षमता थी। उसने एक बार 5 स्टार सैनिक स्तर के दुर्जय योद्धा को भी मार डाला था। वह सुंदर नहीं बल्कि बेकार युवती थी। 1 सेकंड की असावधानी के बाद उसकी नजर तेज हो गई और उसने अपना नरसंहार जारी रखा। वांग टेंग को नहीं पता था कि इस संघर्ष में उसने कितने गुण बुलबुले चुने थे। उसे सिर्फ इतना पता था कि वह और भी मजबूत होता जा रहा था। उसके शरीर में लगातार शक्ति का प्रवाह था जो लड़ते लड़ते उसे और भी ज्यादा उत्तेजित कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस पर युद्ध के देवता और मृत्यु के देवता का साया है। अन्य लोगों को अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए डैन औषधि की आवश्यकता थी, लेकिन उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। वह जहां भी जाता वहां काले भूतों का एक विशाल समूह गिर जाता। उसके आसपास के मानव मार्शल योद्धा अचंभित होकर स्तब्ध रह गए, लेकिन वे भी उत्साहित थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह इतना शक्तिशाली क्यों है? ये कैचेन यान सिटी अकादमी में दूसरा सबसे शक्तिशाली छात्र था, केवल डोनफेंग यू से पीछे। वह भोज के दौरान वांग टेंग के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था, लेकिन जब उसने ये दृश्य देखा तो वह अवाक रह गया। उसके दिल में कड़वाहट महसूस हुई। वे एक ही स्तर पर नहीं थे। अचानक एक आकृति आसमान से उड़ी और सीधे वांग टेंग की ओर बढ़ी। यह एक उच्च स्तरीय काला भूत था जिसकी पीठ पर मांस से बने पंखों की एक जोड़ी थी। इसने अपने हाथ में एक लंबा भाला पकड़ रखा था जिसे बिजली की तरह तेजी से चलाया जा रहा था। लंबे भाले की नोक पर बर्फीली काली चमक चमक रही थी। ये भाला वांग टेंग के सिर पर निशाना साध रहा था। वांग टेंग गंभीर हो गया। उसने अपनी तलवार लहराए और काली चमक को नष्ट करने के लिए अपनी 9वीं स्तरीय तलवार की उपस्थिति का 30% इस्तेमाल किया। पिशाच का काला भूत जैसे ही अपना हमला विफल कर देता है, वह तेजी से आसमान में उड़ जाता है। वह अपने पंख फड़फड़ाता है और छायाओं की एक श्रृंखला में बदल जाता है जो वांग टेंग के चारों ओर चमकती है, फिर से हमला करने के अवसर की तलाश में। उसके होठों के किनारे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। उसकी निगाहें घृणा से भरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि वह वांग टेंग को इतना असहाय देखकर बहुत खुश है। स्लैश! अचानक उसकी आंखें खुल गईं। वांग टेंग की पीठ के पीछे एक जोड़ी ज्वलंत लाल पंख दिखाई दिए। वह एक चिलचिलाती लाल किरण में बदल गया और पिशाच के अंधेरे भूत की ओर उड़ गया। 5 स्टार सैनिक स्तर, ये काइचेंग ने अचानक कहा। वह स्तब्ध हो गया। गिफ्टेड रैंकिंग में केवल शीर्ष 3 ही 5 स्टार सैनिक स्तर तक पहुंच पाए थे। वे सभी युवा 20 वर्ष से अधिक उम्र के थे। वांग टेंग केवल 17 वर्ष का था, लेकिन वह पहले ही 5 सितारा सैनिक स्तर तक पहुंच चुका था। हे भगवान, ये डरावना था। पिशाच अंधेरे प्रेत की आंखें भी आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। हालांकि वह भी 5 सितारा सैनिक स्तर पर था, इसलिए उसने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उनमें एक भयावह चमक दिखाई दी। ये सीधे वांग टेंग की आंखों में चमक गई। ये पिशाच जाति की प्रतिभाओं में से एक थी, जादू। तुम मौत की तलाश में हो। वांग टेंग के होठों के किनारे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। उसकी आंखें लाल रंग की उसी तरह की छाया में बदल गईं। वह अपने जादू के हुनर में बेहद कुशल था। अपने सम्राट क्षेत्र की आध्यात्मिक शक्ति की मदद से वांग टेंग ने इस पिशाच के हमले का स्वागत किया। ये कैसे संभव है? वैम्पायर हैरान रह गया जब उसने वांग टेंग की आंखों में जानी पहचानी चमक देखी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। NOWELLBEIN.CO। अगले ही पल उसके चेहरे पर उलझन उभर आए। वह हवा में ही जम गया। स्लैश! एक ब्लेड की चमक निकली और उसके दिल में घुस गई। एक ऐसे विशालकाय व्यक्ति के प्रति एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या की मंशा जो आकाश को थाम सकता है। 5 सितारा सैनिक स्तर का पिशाच काला भूत वांग टेंग की तलवार के नीचे मर गया था। यह अविश्वसनीय था। मरने से पहले पिशाच के मन में जटिल भावनाएं थीं। अगर वह अपनी उलझन से जाग जाए तो आप उसके चेहरे पर कई भावनाएं देख सकते हैं। स्तब्ध, अविश्वास। ये कल्पना करना कठिन था कि एक ही पल में उसके चेहरे पर इतने सारे भाव कैसे प्रकट हो सकते हैं।
हालांकि यह महत्वपूर्ण नहीं था। मुख्य बात यह थी कि यह उनकी जाति की सबसे गौरवशाली प्रतिभा बेविच द्वारा मारा गया था। ये कितना हास्यास्पद था, ये कितना विडंबनापूर्ण था। टकराना। इस हास्यास्पद विचार के मन में आते ही पिशाच की सारी शक्ति समाप्त हो गई और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। आत्मा तारांकन 30। डार्क फोर्स तारांकन 6-5। इंटरमीडिएट स्टेज डार्क टैलेंट 10। वांग टेंग ने सभी विशेषताओं को पहचान लिया। हालांकि उसने उन पर दूसरी नजर नहीं डाली क्योंकि उसकी नजर एक और काले भूत पर पड़ी। यी कैचेंग ने यह दृश्य व्यक्तिगत रूप से देखा था। उसका गला सूख गया था और वह अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सका। वह हैरान था, वह काफी देर तक शांत रहने के बाद भी शांत नहीं हो सका। गर्जन। उसके कान के पास एक दहाड़ सुनाई दी। वह कांप उठा और बेतरतीब ढंग से हमले से बच निकला। फिर उसने मुड़कर उस काले भूत को मार डाला जो उस पर झपट पड़ा था। भाड़ में जाओ, मैं मिट्टी से नहीं बना हूं। एक बार जब ली कैचेन को वांग टेंग ने उत्तेजित किया तो उसके दिल में छिपी हुई क्रूरता भड़क उठी। उसने विकृत भाव के साथ अंधेरे भूत से लड़ाई की। वांग टेंग ने अपने हाथों को अपने पंखों के पीछे रखा और आसमान से ली कैचेन की ओर देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह आदमी अपने प्रतिद्वंद्वी से अकेले ही निपटने में सक्षम था। वांग टेंग ने उसकी ओर देखना बंद कर दिया, मुड़ा और युद्ध के मैदान को देखा। इतने दिनों तक जिम्बाब्वे महाद्वीप पर रहने के कारण उसके बाल लंबे हो गए थे। घने लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और हत्या की नीयत उसके शरीर में समा गई थी। उसकी आंखों में देखना असंभव था। ली रोंगक्सू ने शहर के नागरिकों को बसाने के बाद अपने आदमियों को शहर की दीवारों पर वापस लाया और युद्ध में भाग लिया। वह 4 सितारा सैनिक स्तर पर थी, इसलिए सामान्य निम्न स्तर के अंधेरे भूत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। वान फेफेंग सू लिंगक्सुआन से बहुत दूर नहीं था। सभी रन मास्टर्स को मार्शल योद्धाओं द्वारा संरक्षित किया जा रहा था क्योंकि वे अपना काम कर रहे थे। वान फेफेंग सू लिंगक्सुआन का प्रभारी था। यह महिला भी 4 स्टार सैनिक स्तर की थी। वह अपने छोटे भाइयों से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। वान फेइपेंग और वान फेयू उससे कुछ दूरी पर थे। तीनों भाई बहनों को एक दूसरे के करीब रखा गया था ताकि वे एक दूसरे का ख्याल रख सकें। ऐसी स्थिति में कोई बच नहीं सकता था, लेकिन हर परिवार में कुछ स्वार्थ था। स्वाभाविक था कि वे उम्मीद करते थे कि उनकी युवा पीढ़ी को कुछ नहीं होगा। हर जगह यही नजारा देखने को मिल रहा था। वैसे तो हर परिवार अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन हालात ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। ऐसी विकट परिस्थितियों में कौन बिना किसी नुकसान के रह सकता था। कई युवा खून से लथपथ पड़े थे। हर जगह मौत का मंजर था। वांग टेंग ने जब सू लिंगक्सुआन को देखा तो वह आसमान से नीचे उतर आया। उसने चिंता में पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मैंने बस बहुत ज्यादा बिजली खर्च कर दी। सू लिंगक्सुआन ने अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। थोड़ा आराम करो, तुम्हें खुद पर दबाव नहीं डालना चाहिए। वांग टेंग ने पास आए एक काले भूत को मार डाला। ठीक है। सू लिंगक्सुआन को वांग टेंग की युद्ध क्षमता समझ में आ गई। उसकी सुरक्षा के कारण उसे राहत महसूस हुई। उसने अपने मुंह में एक आध्यात्मिक दान डाला और अपनी ताकत वापस पाने के लिए क्रॉस लेग बैठ गई। वांग टेंग ने आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। लड़ाई की प्रगति दुखद थी। अगर बात हाथ से निकल गई तो वह गोरलिन की इच्छा सुनेगा और सू लिंगक्सुआन को ले आएगा। रून मास्टर्स रक्षा पंक्ति को बनाए हुए थे, लेकिन अंधेरे प्रेतों के हिंसक हमलों के कारण ढाल पर और अधिक दरारें दिखाई देने लगीं। अंधेरे प्रेत शहर में घुस आए और नरसंहार का एक और दौर शुरू कर दिया। आकाश में 8 भुजाओं वाला शैतान जनरल अकेले ही लॉर्ड यांग, गोरलिन और प्रिंसिपल यांग से लड़ रहा था। उसकी 8 मोटी भुजाओं में हथियार थे। तलवारें, ब्लेड, कुल्हाड़ी, भाले थे। ब्लेड और तलवार जैसा दिखने वाला काला हथियार असाधारण रूप से विशिष्ट था। उसने तीनों मानव मार्शल योद्धाओं को पीछे धकेल दिया और हंसा। तुम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। NOWELLBJAN.CO एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी आवाज कानफोड़ू थी। ये पूरे शहर में फैल गई और कई मानव योद्धाओं को कांपने पर मजबूर कर दिया। उन सभी को लगा कि उनके दिलों में निराशा घर कर रही है। क्या बकवास है, यह 8 भुजाओं वाला शैतान जनरल मानव भाषा बोल सकता है। वांग टेंग ने आश्चर्य से ऊपर देखा और चिल्लाया। ली रोंगक्सू, वान फेफेंग, डोन फांग यू, यी काइचेंग। उसके आसपास के अन्य मनुष्य। 8 भुजाओं वाला शैतान जनरल।
आश्चर्यचकित वांग टेन को देखकर सभी को बेहोशी जैसा महसूस हुआ। मेरे प्यारे, क्या तुम नहीं देख सकते कि हम किस स्थिति में हैं? क्या तुम इस बात पर ध्यान दे सकते हो कि क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? यांग शहर संकट का सामना कर रहा है। अगर वह मानव भाषा बोल सकता है तो कौन परवाह करता है? रुकिए, ये बात नहीं है कि वह मानव भाषा बोल सकता है या नहीं। हम अब उनके हमलों का विरोध करने में सक्षम नहीं हैं। वांग टेन की आवाज थोड़ी ऊंची थी, इसलिए आकाश में मौजूद लोग भी उसे सुन सकते थे। गोर्लिन को अपने होठों के कोनों में कंपन महसूस हुआ। उसके शिष्य के विचार वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति से अलग थे। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे वह इस युवक को जानता ही नहीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। हा, गोर्लिन, आपका शिष्य दिलचस्प है। प्रिंसिपल यांग जोर से हंस पड़े। वह बस थोड़ा गुस्सैल है। लॉर्ड यांग अवाक रह गए। हालांकि वांग टेन की आकस्मिक टिप्पणी के बाद सभी के दिल पर दबाव थोड़ा कम हो गया। चूंकि वांग टेन इस 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल से डरता नहीं था और यहाँ तक कि उसे चिढ़ाने की हिम्मत भी करता था, इसलिए उन्हें अचानक लगा कि यह अब इतना भयानक नहीं था। उनके पास शहर की रक्षा करने वाले 3 शक्तिशाली योद्धा थे। इसके अलावा जल्द ही अतिरिक्त बल भी आ जाएगा। अभी भी उम्मीद थी, उन्हें बस अपने दांत पीसकर डटे रहना था। 8 भुजाओं वाले शैतान सेनापति के चेहरे की नसें उछल पड़ी। उसने अपनी रक्त लाल आंखों से वांग टेन को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, मानव जाति के नौजवान, तुम अद्भुत हो। बोलते समय उसने अपना लंबा भाला अचानक उस पर फेंक दिया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह वांग टेन पर हमला करेगा। हटो। गोर्लिन की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने भाले को वांग टेन पर लगने से रोक दिया। घृणित। लॉर्ड यांग और प्रिंसिपल यांग क्रोधित हो गए। 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल ने वास्तव में उनकी आंखों के सामने एक मानव प्रतिभा को मारने का प्रयास किया। नीचे सु लिंगक्सु, आंतली रोंगक्सु और अन्य लोग पीले पड़ गए। वे डर से भाले को घूर रहे थे क्योंकि वह अदम्य आभा के साथ वांग टेन की ओर बढ़ रहा था। वांग टेन भी चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि 8 भुजाओं वाला शैतान जनरल उस पर हमला करेगा। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया तेज थी। जब उसने भाले को गंभीरता से देखा तो आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकल आई। इसने भाले के हमले को रोकने के लिए एक अवरोध का निर्माण किया। सभी ने देखा कि युद्ध भाला एक पल के लिए रुक गया। हालांकि वह अभी भी लगातार आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य अवरोध उसके मार्ग को अवरुद्ध कर रहा है। यह एक सामान्य स्तर के दुर्जय योद्धा का भयंकर हमला था। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह हमला कितना भयानक था। वांग टेन के माथे से पसीना टपक रहा था। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का बहुत हिस्सा खर्च कर दिया था क्योंकि उसने युद्ध के भाले को बेतहाशा रोका हुआ था। ये सब कुछ ही सेकंड में हुआ। इसके बाद गोर्लिन की आध्यात्मिक शक्ति ने भाले को पीछे खींचने के लिए एक बल बनाया। इन दोनों ताकतों के कारण युद्ध भाला अंततः चलना बंद हो गया। खटखट, वह जमीन पर गिर पड़ा। पैंट। वांग टेन ने एक गहरी सांस ली। वह अपने दिल में डर को महसूस कर सकता था। उसने अपना सिर उठाया और 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल की ओर देखा। अचानक वो मुस्कुराया। मैं ये लंबा भाला रखूंगा। उसने अपने हाथ में लंबा भाला पकड़ रखा था। एक और वाक्य था जो उसने नहीं कहा। वह एक दिन इसका दंड भुगतने देगा। 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल की रक्तलाल पुतलियां फड़क उठी। उसने वांग टेन की निगाहों से हत्या की मंशा को भांप लिया था। क्या कोई भी उस विशालकाय को मारना नहीं चाहता था जो आकाश को थामे हुए था? हा, दिलचस्प। ये वाकई दिलचस्प है। 8 भुजाओं वाला शैतान जनरल जोर से हंसा। उसने वांग टेन की तरफ देखा और जवाब दिया, मैं तुम्हें याद रखूंगा। मौत की आंख में झांकना। तुम मुझे याद रहोगे। ये वाक्य शहर में बिजली की तरह गूंज उठा। हर कोई वांग टेन के लिए चिंतित था। एक सामान्य स्तर के दुर्जय योद्धा द्वारा याद किए जाने के बाद शायद उसे अच्छी नींद न आए। वे अनायास ही वांग टेन की ओर देखने लगे। हालांकि उसका चेहरा शांत था। ऐसा लग रहा था कि उसने इसे दिल पर नहीं लिया। नहीं, तुम जैसे नर जानवर को मुझे याद रखने की क्या जरूरत है? अगर तुम सुंदर हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह, ठीक है, क्या महिला काली प्रेतात्माएं हैं? कोई बात नहीं। अगर हैं भी, तो वे तुम्हारे जितनी ही बदसूरत होंगी, वांग टेन ने जवाब दिया। सब लोग, वे अवाक रह गए। उनके मन कांप रहे थे। वे अविश्वास में वांग टेन को घूर रहे थे। वह कुछ ही देर पहले लगभग मर गया था, लेकिन फिर भी उसने 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल को अपमानित करने की हिम्मत की।
उन्होंने इसे जानवर कहा और यहाँ तक कहा कि यह बदसूरत है। वह मौत की आंखों में झांक रहा था, लेकिन उसने उनकी कुंठाओं को बाहर निकालने में उनकी मदद की। किसी कारणवश उन्हें ताजगी महसूस हुई। उन्होंने 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल के काले चेहरे को देखा। हालांकि वे कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन वह जरूर गुस्से में था। शायद उसके दिल में गुस्सा जल रहा था। ली रोंगक्सू और सू लिंगक्सुआन उसे रोकना चाहते थे। उसने एक बार शैतान को नाराज कर दिया था और वह फिर से ऐसा कर रहा था। क्या वह सोचता था कि वह बहुत बुरा हो गया है? तुम्हें पहले कभी असली निराशा का अनुभव नहीं हुआ होगा। 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल की ठंडी आवाज सुनाई दी। एक बार जब मैं शहर पर कब्जा कर लूंगा तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। वांग टेंग ने अपना शरीर सिकोड़ लिया और डरे हुए दिखने का नाटक किया। हालांकि वह मुस्कुराया और बोला, चलो पहले शहर पर कब्जा करने के लिए तुम्हारा इंतजार करते हैं। NOWELLBEIN.CO। उसके शब्दों, एड्स बाय पब फ्यूचर। उसका स्वर, यह इतना क्रोधित करने वाला क्यों लग रहा है? धमाका। 8 भुजाओं वाला शैतान सेनापति क्रोध से फटने के कगार पर था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उस छोटे से मानव को कुचलना चाहता था जिसने उसे अपमानित किया था। आपके प्रतिद्वंद्वी हम हैं। लॉर्ड यांग और प्रिंसिपल यांग लगभग पागल हो गए। वे पहले से ही क्रोधित थे जब 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल ने अभी अभी उनके सामने वांग टेंग पर हमला किया था। अब वह फिर से वही काम करना चाहता था। उसने उन्हें अपनी नजरों में बिल्कुल भी नहीं रखा। लॉर्ड यांग, प्रिंसिपल यांग, पहले उसे पकड़ो, गोर्लिन ने ठंडे स्वर में कहा। क्रोध की बात करें तो गोर्लिन निश्चित रूप से अन्य 2 की तुलना में अधिक उग्र था। वांग टेंग उसका शिष्य था। 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल ने जो किया वह अक्षम्य था। लॉर्ड यांग और प्रिंसिपल यांग को पता था कि गोर्लिन क्या करना चाहता था। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, हम आपके लिए ज्यादा समय निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल ने अनायास ही गोर्लिन की ओर देखा। हालांकि लॉर्ड यांग और प्रिंसिपल यांग ने उस पर हमला किया और उन तीनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। मास्टर क्या करने की योजना बना रहे हैं? वांग टेंग ने असमंजस में देखा। उसने देखा कि गोर्लिन 3 शक्तिशाली योद्धाओं के युद्ध क्षेत्र को छोड़कर हवा में पैर फैलाकर बैठ गया है। उसके मन से एक भयानक और शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति उमड़ पड़ी। मास्टर एक सरनी बनाना चाहते हैं। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह समझ गया कि क्या हो रहा था। आध्यात्मिक गति की झलकें हवा में फैल गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी छवि की रूपरेखा बना रहे हों और रून आकाश में चमकने लगे। मुझे आश्चर्य है कि मास्टर क्या व्यवस्था बना रहे हैं। सू लिंगक्सुआन ने उलझन में जोर से सोचा। वह थोड़ी उत्साहित लग रही थी। चाहे कोई भी सरनी हो, इसमें समय लगता है। वांग टेंग गंभीर दिख रहे थे। वह उतने आशावादी नहीं थे। जब वे तीनों एक साथ 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल से लड़े तो वे बराबरी पर थे। केवल 2 ही बचे थे। उसे नहीं पता था कि वे उसे लंबे समय तक दूर रख पाएंगे या नहीं। उसी समय यांग शहर में और भी अधिक अंधेरे भूत प्रेत आ गए। मानव मार्शल योद्धा अब इसे संभाल नहीं पा रहे थे। स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। वांग टेंग ने दूर तक देखते हुए भौहें सिकुड़ी। मुझे आश्चर्य है कि सुदृढ़ीकरण कब आएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वरिष्ठ भाई, जाकर उनकी मदद करो। राजकुमारी अब उनसे लड़ नहीं सकती, सू लिंगक्सुआन ने अचानक उत्तेजित होकर कहा। वांग टेंग ने पलट कर देखा। दरअसल ली रोंगक्सू थकावट के लक्षण दिखा रहा था। उनके चारों ओर कई काली आत्माएं थीं और वे उन्हें दूर नहीं कर सकते थे। ठीक है, यहीं रहो, इधर उधर मत भागो, उसने ली रोंगक्सू और उसके अधीनस्थों की ओर भागने से पहले सू लिंगक्सुआन पर चिल्लाया। स्लैश। उसने अपने दाहिने हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी जबकि उसके बाएं हाथ में एक और युद्ध ब्लेड दिखाई दिया। वो दोनों हाथों से हमला कर रहा था। तलवार और ब्लेड की चमक एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और एक विशाल जाल बना रही थी जिसने उसके चारों ओर अंधेरे भूतों को घेर लिया था। एक क्षण में असंख्य अंधकार में प्रेत मारे गए। ली रोंगक्सू और उसके आदमी हैरान रह गए। वह ब्लेड चलाने का हुनर भी जानता है। इसे मुझ पर छोड़ दो, वांग टेंग ने बिना सिर घुमाए कहा। वह अंधेरे भूतों के समूह में घुस गया। एक ब्लेड और एक तलवार। ब्लेड और तलवार की आभा ने अंधेरे भूतों के समूहों को चीर दिया। यह अजेय था। वान फेयू और वान फेईपेंग हैरान रह गए। उन्होंने बिना सोचे समझे बोल दिया, क्या ये कोई इंसान है?
अचानक उन्हें सौभाग्यशाली महसूस हुआ कि उन्होंने वान टेंग को परेशान करना जारी नहीं रखा। उसके जैसे राक्षस को नाराज करने का जोखिम कौन उठा सकता था। वान फेफेंग ने चुपके से अपना ठंडा पसीना पोंछा। उसे अपने दिल में थोड़ी ग्लानि महसूस हुई। वह अपने छोटे भाइयों का बदला लेना चाहती थी, लेकिन अब उसे लगा कि उसे इस बारे में सावधानी से सोचने की जरूरत है। आखिरकार शांति अनमोल थी। इसके अलावा उसके छोटे भाई ही सबसे पहले दोषी थे। वह एक समझदार व्यक्ति थी। वह सही और गलत में भ्रमित नहीं होती थी। हाँ, उसके बेवकूफ भाई बहुत दिनों से पढ़े लिखे नहीं हैं और बाहर उत्पात मचाते रहते हैं। अगर वे इस लड़ाई में बच गए तो वह उनकी अच्छी तरह से देखभाल करेगी। वान फेइपेंग और वान फेयू को अचानक अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। उन्हें बुरा लग रहा था। वे असमंजस में अपने चारों ओर देखने लगे कि यह अचानक ठंड कहां से आ गई। वान टेंग अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। अपने हाथों में ब्लेड और तलवार लेकर उसने कई काले भूतों को गाजर काटने की तरह काट डाला। काले भूतों को बार बार पीछे की ओर फेंका जा रहा था। या तो उनके दिलों में छुरा घोंपा गया था या उनके सिर पटक दिए गए थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्वूश। अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। वान टेंग को अचानक अपनी पीठ पर दिल के पास एक चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। दुर्भावनापूर्ण इरादे के कारण उसका सिर सुन्न हो गया। बहुत देर हो चुकी है। इस गुप्त हमले ने उसे अचंभित कर दिया था। अपनी तीव्र गति के बावजूद भी वह इस दूरी पर उससे बच नहीं सकेगा। अरे हाँ, इस जीवन मरण की स्थिति में उसके मन में कई विचार कौन थे। उसे एक विचार सूझा। अंतरिक्ष प्रतिभा। तुरंत ही वान टेंग के चारों ओर का स्थान विकृत होने लगा। स्लैश। एक काले रंग का ब्लेड वान टेंग के दिल में घुस गया। मर जाओ। उसी समय एक भयावह आवाज सुनाई दी। ली रोंगक्सू और सू लिंगक्सुआन के चेहरे के भाव बदल गए। वे इस दृश्य को अचंभित होकर देखने लगे और उनके दिल सिकुड़ गए। हालांकि अगले ही पल वह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। हमलावर अचंभित रह गया। धमाका। एक शक्तिशाली ज्वलंत तलवार की चमक ने हमलावर के शरीर पर प्रहार किया और उसे तोप के गोले की तरह उड़ता हुआ वापस भेज दिया। टकराना। छींटे। हमलावर जमीन पर बुरी तरह से गिर पड़ा। उसकी पीठ क्षत विक्षत हो गई थी और उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिरा हुआ था। उसके मुंह से खून बह रहा था। ये तुम हो, तुम मरे नहीं हो। वान टेंग की आकृति धीरे धीरे फिर से प्रकट हुई। हमलावर की शक्ल देखकर वह चौंक गया। ये याओ होंगशॉ था। हालांकि उसका रूप रंग काफी बदल गया था। उसकी त्वचा पर गहरे हरे रंग की नसें उभरी हुई थीं, साथ ही काले रंग के पैटर्न भी थे। उसका पूरा शरीर काली शक्ति से ढका हुआ था। वह अब इंसान नहीं था। ये था आत्मसातीकरण। बकवास, मैंने केवल एक को मारा। आत्मसात। किसी ने सीधे चिल्लाकर यह शब्द कहा। याओ होंगशॉ के चेहरे को देखते ही सभी लोग अचंभित रह गए। साथ ही उनकी आंखों में तिरस्कार के भाव भी झलक रहे थे। उन्होंने अपनी घृणा को छिपाने की भी जहमत नहीं उठाई। सभी मनुष्यों द्वारा काले भूतों की निंदा की जाती है, खासकर उस मनुष्य की जो स्वेच्छा से काले भूत में बदल गया हो। ये और भी अधिक नृशंस था। वह देशद्रोही था। वह एक इंसान के रूप में पैदा हुआ था, फिर भी उसने मानव जाति में अपना स्थान त्याग दिया। उसने खुद को एक अंधेरे भूत में बदल लिया और खुद को रसातल में गिरने दिया। उन्हें अभी भी याद था कि वह वही था जिसने अंधेरे भूतों को बुलाया था। यांग शहर में आए इस आपदा का कारण वही था। हर कोई उसे घूर रहा था, उसकी खाल उतारना और उसका मांस खाना चाहता था। क्या आप हैरान हैं? याओ होंगशॉ के मुंह से आवाज निकली। वह काली रोशनी में चमक रहा था। काली चमक ने उसके शरीर पर लगी आग को निगल लिया और उसके घाव भरने लगे। उसके शरीर से काला धुआं उठ रहा था। वह ठीक है। वान टेंग ने ये दृश्य देखकर आंखें सिकोड़ लीं। उसने अभी अभी उस पर हमला किया था, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। हालांकि याओ होंगशॉ इतनी जल्दी ठीक होने में सक्षम था। उसे आत्मसात हो जाने के बाद अपनी उपचार क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। मैं ये जानने को उत्सुक हूं कि तुमने अभी मेरे हमले से कैसे बचकर निकला। याओ होंगशॉ जमीन से रेंगते हुए उठे और कहा। क्या तुम जानना चाहते हो? वान टेंग ने अपना सिर झुकाया और उसकी ओर देखा। वह मुस्कुराया। मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूं। याओ होंगशॉ, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम जल्दी ही मुस्कुरा न सको, बदमाश। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं अपने बेटों का बदला लेने के लिए तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
उसकी नजरें शत्रुतापूर्ण थीं और उसका हाव भाव भयावह था। एड्स बाय पब फ्यूचर। बकवास मत करो, बेटों से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने उनमें से सिर्फ एक को मारा है। वांग टेन गुस्से में था, मानो उसे फंसाया गया हो। यदि वह ऐसा करता तो वह इसे स्वीकार कर लेता, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे कभी भी फंसाया नहीं जाता। वह वांग टेंग थे, सिद्धांतों वाले व्यक्ति। केवल याओ होंगशो गुस्से से कांप उठा। मुझे पता है कि तुमने उस कुतिया ली रोंगक्सू को मेरे बेटे याओ यू को मारने में मदद की थी। तुम्हें भी इसमें भूमिका निभानी है। मैं उस कुतिया को मारने से पहले तुम्हें मार डालूंगा। वांग टेंग को अपनी पोल खुलने पर थोड़ा अजीब लगा। उसने अपना सिर खुजलाया और ईमानदारी से जवाब दिया, वास्तव में तुम मुझे मार नहीं पाओगे। मैं मानता हूं कि तुम में प्रतिभा है और तुम कमजोर नहीं हो। तुम मेरे हमले का सामना करने में सक्षम हो। यह आश्चर्यजनक था, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि यही मेरी असली ताकत थी? अगर उन बूढ़े लोगों ने तुम्हारी रक्षा नहीं की होती तो तुम यहाँ खड़े नहीं होते। याओ होंगशो ने उसका मजाक उड़ाया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने शरीर में बढ़ती ऊर्जा को महसूस किया। फिर उसने मंत्रमुग्ध स्वर में कहा, और क्या मैं अब और भी शक्तिशाली हो गया हूँ? वांग टेंग ने थोड़ा आंखें सिकोड़ी। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि याओ होंगशो एक अंधेरे भूत में बदल जाने के बाद और भी शक्तिशाली हो गया। जब याओ होंगशो अंधेरे में छिप गया और उस पर चुपके से हमला किया, तो उसने उसे नोटिस नहीं किया। अपनी अंतरिक्ष प्रतिभा के बिना वह हमले से गंभीर रूप से घायल हो जाता। याओ होंगशो। इस समय आसमान से कुछ गुस्से भरी चीखें आईं। उसके ठीक बाद हवा के टूटने की आवाज आए। कुछ आकृतियां दूर से उड़ती हुई आईं। वे यांग शहर के परिवार के मुखिया थे। वे याओ होंगशो पर क्रोधित होकर चिल्लाने लगे। याओ होंगशो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा प्रकट होने की? तुम पापी हो। हा हा हा। याओ होंगशो ने अपना सिर नीचे किया और एक भयावह हंसी हंसी। फिर उसने अचानक ऊपर देखा। उसका चेहरा भयानक था और उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी। क्या ये सचमुच मेरी गलती है? चूंकि तुमने मुझे मौका नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हें भी कष्ट दूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम सब मेरे बेटे की मृत्यु में उसका साथ दोगे। उसके मुंह से गुस्से भरी चीखें निकल रही थीं। वह पागल हो चुका था, शैतान जैसा दिख रहा था। सबके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। जब उन्होंने उसका पागल रूप देखा तो उनके दिल में ठंडक सी दौड़ गई। तुम्हारा याओ परिवार भी यांग शहर में है। तुमने यहाँ पर काले भूतों को आकर्षित किया है। अगर यांग शहर ढह गया तो वे बचकर नहीं निकल पाएंगे। वान परिवार के मुखिया ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। याओ परिवार वहीं रहता है जहां मैं रहता हूं। अगर मैं मर गया तो याओ परिवार के अस्तित्व की कोई जरूरत नहीं है। याओ होंगशो ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। हर कोई अवाक था। NOWELL-BE-IN.CO। पागल। याओ होंगशो पागल हो गया था। वह आशा से परे था। उसे एक साथ मार डालो। कुछ शक्तिशाली योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा और हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी बल युद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया और उन्हें याओ होंगशो पर निशाना बनाया। मैं एक काले भूत में बदल गया हूँ। अब तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। याओ होंगशो बहुत घमंडी था। उसने हवा में कदम रखा और सभी हमलों को नष्ट कर दिया। फिर उसके हाथ तीखे पंजों में बदल गए, जिनके चारों ओर काली चमक चमक रही थी। उसने अपने विरोधियों पर पंजे से हमला किया। मार्शल योद्धा हवा में आगे पीछे घूम रहे थे। जब उनकी सेनाएं आपस में टकराती थीं, तो वे जोरदार विस्फोट करते थे। वांग टेंग ने अपने जलते हुए पंख पीछे की ओर फैलाए। उसने अपनी युद्ध तलवार हाथ में थामी और युद्ध के मैदान में भाग गया। यह एक गर्मागर्म युद्ध था। वान फेफेंग, डोनफेंग यू और अन्य लोगों ने भी यहाँ की स्थिति को देखा था। दूर से वे केवल बीच हवा में लगातार टकराती हुई आकृतियों को देख सकते थे। हर हमला धरती को हिला देने वाला था, जिससे उनका दिमाग उलझन में पड़ गया था। ये 6 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धाओं के बीच लड़ाई है। यदि वांग टेंग उनके साथ जुड़ने में सक्षम है तो क्या उसकी क्षमता पहले ही उस स्तर पर पहुंच चुकी है? उन्हें ये बात अविश्वसनीय लगी। वह उनका हमउम्र था, लेकिन वह पहले से ही प्रसिद्ध मार्शल योद्धाओं के साथ लड़ सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी तुलना में वे अचानक बहुत कमजोर महसूस करने लगे। धमाका। अचानक आसमान से एक आकृति गिरी, जिससे शहर की दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। सभी ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। ये याओ होंगशो था। अभी वो दयनीय स्थिति में था।
वह घायल था और उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। फिर भी वह दुष्टता से मुस्कुराया। वह फिर से ऊपर उड़ गया, अपने होठों के पास ताजा खून की परवाह किए बिना। ये कमीना जरूर कोई कॉकरोच होगा। अन्य 6 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा निराशा में एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि याओ होंगशो से निपटना इतना मुश्किल होगा। उन्होंने उसे बार बार पीटा, लेकिन वह हर बार ठीक हो गया। उसकी रिकवरी की गति आश्चर्यजनक थी। वांग टेंग ने ऊपर देखा। गोरलिन की सेना अभी आधी ही चली थी। हालांकि लॉर्ड यांग और प्रिंसिपल यांग 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल के हमलों के कारण धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। वे मुश्किल स्थिति में थे। टकराना। 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल ने प्रिंसिपल यांग पर अपने विशेष हथियार से हमला किया, जो तलवार और ब्लेड जैसा दिखता था। हर एक हाथ में हथियार थे, इसलिए उनसे बचाव करना मुश्किल था। लॉर्ड यांग ने 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल पर हमला किया और शैतान से खुद को दूर करने के लिए प्रतीक्षक बल का इस्तेमाल किया। उसने हौंफते हुए प्रिंसिपल यांग से कहा, बूढ़े यांग, क्या तुम ठीक हो? चिंता मत करो, मैं अभी मरा नहीं हूँ। प्रिंसिपल यांग हवा में ही रुक गया। उसने अपने होठों से खून पोंछते हुए लॉर्ड यांग को उदासीनता से जवाब दिया। 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल ने कहा, तुम मेरे मुकाबले में नहीं हो। फिर उसने उनकी बात अनसुनी कर दी और गोरलिन की ओर उड़ने के लिए मुड़ गया। वह इस अधूरे ढांचे से खतरे का आभास कर सकता था। उसे इसे पूरा नहीं होने देना चाहिए। लॉर्ड यांग और प्रिंसिपल यांग गोरलिन और 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल के बीच से भागे। हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम भाग क्यों रहे हो? भाड़ में जाओ। 8 भुजाओं वाला शैतान सेनापति भड़क उठा। ध्वनि की तरंग हवा में फैल गई, जिससे कंपन से लोगों को चक्कर आने लगा। वे बुरी तरह डर गए। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? अगर तुम्हारी आवाज ऊंची है तो क्या हुआ? प्रिंसिपल यांग ने उपहास किया और गोरलिन के सामने खड़ा हो गया। वह 1 इंच भी नहीं हिला। उपद्रव, पहले मुझे तुम्हें मार डालने दो। 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल ने उन पर कड़ी नजर डाली और अपनी 8 भुजाएं उग्रता से हिलाईं। काली चमक के बीच उसने एक मोटी काली शक्ति के साथ हमला किया, जो एक अत्याचारी दुष्ट देवता की तरह दिख रहा था। लॉर्ड यांग और प्रिंसिपल यांग गंभीर हो गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और शैतान के नए हमले का स्वागत करने के लिए अपनी सबसे मजबूत युद्ध तकनीक का प्रदर्शन किया। याओ होंगशू को मरना होगा। अजेय तलवार की उपस्थिति। वांग टेंग 3 मार्शल योद्धाओं और 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल के बीच लड़ाई को लेकर चिंतित था। स्थिति आशावादी नहीं थी। उसने अपनी नजरें हटा ली और याओ होंगशो को देखा, जो 6 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धाओं के साथ लड़ रहा था। उसकी आंखें तीखी और ठंडी हो गईं। मुझे उससे जल्दी निपटना होगा। वांग टेंग ने अपने हाथ में युद्ध की तलवार पकड़ी और अपनी सारी क्षमताओं को याद किया। वह याओ होंगशो को मारने का तरीका खोज रहा था। वह अनंत काल तक ठीक नहीं हो सकता था। जब तक वह उसके घातक बिंदु पर हमला करता, वह उसे नष्ट कर सकता था, उसे फिर से ठीक होने से रोक सकता था। उन्होंने सोचा कि क्या अंधकार में प्रेत दानव कमल विष शरीर की विष शक्ति का प्रतिरोध करने में सक्षम थे। उसके होठों के कोने पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान उभरी। वह युद्ध के मैदान से दूर चला गया और उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। वांग टेंग क्या कर रहा है? बहुत से लोग इस भीषण लड़ाई पर ध्यान दे रहे थे। वे याओ होंगशो से बहुत नफरत करते थे और उसे वहीं मरते हुए देखना चाहते थे। इससे उन्हें बहुत संतुष्टि मिलती। लेकिन याओ होंगशो अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली था। उसे चारों ओर से घेरने के बावजूद वे उसे नीचे नहीं ला सके। तभी उन्होंने देखा कि वांग टेंग टीम को छोड़कर युद्ध के मैदान के बाहर चक्कर लगा रहा है। उसने अब उनकी मदद नहीं की। क्या वह आगे बढ़ने से डर रहा था क्योंकि वह याओ होंगशू से डर गया था? डोन फेंग यू ने अपने आसपास के अंधेरे भूतों से लड़ते हुए कहा, वह एक अवसर की तलाश में है और एक मौके का इंतजार कर रहा है। उसने एक नजर में ही उसके इरादे को समझ लिया। वह अंधेरे प्रेतों को मारते मारते थक गई थी, लेकिन वह आगे बढ़ती रही। बाकी लोग भी काले भूतों से लड़ रहे थे। हालांकि वे कभी कभी आसमान की ओर देख लेते थे। इस समय 2 महत्वपूर्ण लड़ाइयां हो रही थीं। एक लड़ाई 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल के साथ थी। ये सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी। अगर कोई मर जाता तो यांग शहर भी गिर जाता। आखिरकार एक सामान्य स्तर का मार्शल योद्धा युद्ध को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त था। दूसरी लड़ाई वांग टेंग की थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। याओ होंगशो को मरना होगा। सबके मन में यही विचार था।
अगर वह जीवित रहा तो यांग शहर के नागरिकों के लिए यह अन्याय होगा। मुझे आशा है कि वह सफल होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। ली रोंगक्स्यू ने वांग टेन की आकृति को देखते हुए मन ही मन प्रार्थना की। वह अपने दिल में दोषी महसूस करती थी। याओ होनशो पागल हो गया क्योंकि उसने याओ यू को मार डाला था। यही कारण था कि वह पूरे यांग शहर को नष्ट करना चाहता था। उसे लगा कि वह भी कुछ हद तक इसके लिए जिम्मेदार है और वह अशांत थी। फिर भी मुख्य अपराधी याओ होनशो अभी भी खुला था। ली रोंगक्सू इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसे यांग सिटी के नागरिकों को जवाब देना होगा। NOWELLBEIN.CO। याओ होनशो को मारना इसका जवाब था। वह ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए वह केवल वांग टेन पर ही अपनी उम्मीदें टिका सकती थी। आखिरकार वह व्यक्ति कोई साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था। वांग टेन याओ होनशो की कमजोरी की तलाश में था ताकि वह उस पर घातक प्रहार कर सके। याओ होनशु को सामान्य हमले से मारना असंभव था। यह उसकी कमजोरी पर लक्षित पूर्ण शक्ति वाला हमला था। उसके पास एक ही मौका था, उसे सही समय ढूंढना था। याओ होनशो के साथ लड़ रहे अन्य मार्शल योद्धाओं ने वांग टेन के इरादे को समझा और उसकी मदद की। उन्होंने उसे इसलिए छोटा नहीं समझा क्योंकि उसका स्तर निम्न था। उन्होंने उसकी योग्यता को पहचाना। यह आदमी युवा था लेकिन वह सक्षम था। उन्हें उसे पारंपरिक तरीके से नहीं आंकना चाहिए। वह वास्तव में एक ही वार में याओ होनशो को मार सकता है। याओ होनशो ने वांग टेन की ओर देखा और उसके होठों के किनारे पर एक दुष्ट मुस्कान उभरी। बेटे, अपने सारे हमले मुझ पर करो। जब मैं इन बूढ़ों को मार दूंगा तो तुम भी नरक में जा सकते हो। वांग टेन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह याओ होनशो के हिलते हुए शरीर को ध्यान से देखता रहा। शक्ति उसके शरीर से होकर गुजरी और उसकी तलवार की नोक पर इकट्ठी हो गई, जो एक शानदार चमक के साथ चमक रही थी। इस पल 9वें स्तर की तलवार की उपस्थिति का विस्फोट। वांग टेन ने अपनी लंबी तलवार उठाई। एड्स बाय पब फ्यूचर। झनकार। पूरे इलाके में म्यान से तलवार निकलने की आवाज गूंज उठी। एक विशाल और ज्वलंत लाल तलवार की चमक हवा में उछली, जो आसमान को चीरती हुई प्रतीत हो रही थी। वांग टेन के शरीर से भयंकर लपटें उठी और एक क्षण में आधे आकाश को घेर लिया। गर्म लहरें सीधे क्षितिज तक पहुंच गईं। लहरों में तलवार की उपस्थिति के संकेत समाहित थे। नीचे खड़े लोग आश्चर्य से अवाक रह गए। वे वांग टेन को ध्यान से देखते रहे। उनके जबड़े लगभग जमीन पर गिर गए। याओ होनशो को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका दिल किसी घातक तलवार की आभा से उलझ गया हो। एक बार जब वह उस पर पड़ गई, तो वह इस अदम्य तलवार की उपस्थिति में डूब जाएगा। उसे छिपना होगा। ये सब कुछ पलक झपकते ही घटित हो गया। जैसे ही वांग टेन ने अपनी तलवार आगे बढ़ाई, तलवार की लाल चमक तीर की तरह निकली। आकाश और पृथ्वी तलवार की आभा से भर गए। असीम तलवार की आभा एक बवंडर में बदल गई। याओ होनशो तूफान के केंद्र में था। उसका चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग टेन इतना भयानक हमला कैसे कर सकता है। याओ होनशो अचंभित खड़ा था। उसका पूरा शरीर मौत की मोटी आभा से घिरा हुआ था। डार्क फोर्स उन्मत्त रूप से बाहर निकल आया और उसके चारों ओर काली चमक कमजोर रूप से झिलमिला रही थी, अपने स्वामी की रक्षा करने की पूरी कोशिश कर रही थी। तलवार की आभा जम गई। अंत में याओ होनशो हमले का सामना नहीं कर सका। उसके शरीर पर तलवार के घाव दिखाई दिए और हर जगह ताजा खून बिखरा हुआ था। वह इस तलवार की आभा में एक और शक्ति को भी महसूस कर सकता था। ये शक्ति उसके शरीर में मौजूद अंधेरे बल को नष्ट कर रही थी। यह क्या है? याओ होनशो का चेहरा बदल गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। विष बल। हालांकि ये तो केवल शुरुआत थी। अचानक हवा में एक चमकती हुई तलवार की चमक दिखाई दी। जैसे जैसे वह कमजोर होता जा रहा था, वह उसके दिल में घुसती चली गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। याओ होनशो ने चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया और महसूस किया कि उसका दिल टूट गया है। अब उसके मूल स्थान पर सिर्फ टुकड़े बचे हैं। मृत्यु का प्रभात। अंतहीन अंधकार ने उसकी चेतना को निगल लिया। अंधेरे बल की सुरक्षा के बिना उसका मानव शरीर तलवार की उपस्थिति का सामना करने में सक्षम नहीं था। ये टुकड़ों में फट गया। याओ होनशो की मौके पर ही मौत हो गई। कोई लाश नहीं बची। तलवार की मौजूदगी धीरे धीरे खत्म हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तलवार की उपस्थिति ने अंधेरे प्रेतों को भी निशाना बनाया,
इसलिए हमले के खत्म होने के बाद एक खाली क्षेत्र दिखाई दिया। मानव योद्धा स्तब्ध होकर जमीन पर खड़े थे। चूसो। आप लोगों को अपनी लार निगलते हुए सुन सकते थे। वे बोलने की क्षमता खो चुके थे। क्या वह अभी भी इंसान है? ये काइचेंग श्राप देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सबकी नजरें वांग टेंग पर टिकी थीं। वह अभी भी हमलावर मुद्रा में था। दरार। अचानक उसके हाथ में तलवार से एक चटकने की आवाज आई। तलवार हर किसी की हैरानी भरी निगाहों के सामने इंच इंच टूटती चली गई। अंत में उसके हाथ में सिर्फ तलवार की मूठ ही बची। यहां तक कि युद्ध तलवार भी तलवार की भयावह उपस्थिति का विरोध करने में सक्षम नहीं थी। ये युद्ध तलवार लंबे समय से वांग टेंग का पीछा कर रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज ये टूट जाएगी। जब वांग टेंग ने हमला किया तो अन्य 6 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा पीछे हट गए थे। जैसे जैसे वे उसके करीब पहुंचे, उन्हें इस तलवार की शक्ति का गहरा आभास हुआ। वे अपनी तलवार की इतनी शक्तिशाली उपस्थिति प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं थे। ये युवक राक्षस था। युद्ध के मैदान के दूसरी ओर 8 भुजाओं वाला शैतान सेनापति पलटा और थोड़ा सा आंखें सिकोड़कर बोला। उसकी आंखों में एक दुष्टता भरी नजर उभरी। इस इंसान को मार दिया जाना चाहिए। वांग टेंग द्वारा याओ होंगशो को मार दिए जाने के बाद मनुष्यों का मनोबल बढ़ा। हालांकि वे अभी भी नुकसान में थे। गोरलिन भी निर्णायक चरण पर पहुंच चुका था। उसका माथा पसीने से भरा हुआ था और चेहरा पीला पड़ गया था। फिर भी वह डटा रहा। जब तक ये व्यू रचना पूरी हो जाती तब तक स्थिति बदल जाती। इस समय एक काली चमक उसके बगल से उड़ी और सीधे गोरलिन की ओर बढ़ी। मैं इसे यहां से ले जाऊंगा। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। गोरलिन पूरी तरह से सरनी को पूरा करने पर केंद्रित थे। एक विशाल सरनी पहले से ही आकार ले रही थी, जिसके बीच में वह खड़ा था। असंख्य रून चमक रहे थे जो एक आकर्षक दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। खतरे का एक अस्पष्ट सा एहसास समूह से बाहर आ रहा था। यहां तक कि 8 भुजाओं वाले शैतान सेनापति को भी बेचैनी महसूस हुई। हालांकि उसके होठों के किनारे पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई थी। अचानक एक काली रोशनी बगल से गोरलिन की ओर उड़ी। ये बहुत तेज थी, काली बिजली की तरह। हालांकि गोरलिन का ध्यान पूरी तरह से व्यू रचना पर था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने व्यू रचना को घेर लिया था, इसलिए उसने उस काली रोशनी को उसी क्षण देखा जब वह उसके क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी। हालांकि ये बिजली की गति से आए और एक पल में उसके पास पहुंच गई। गोरलिन के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने काली रोशनी पर हमला करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की एक किरण छोड़ी। आध्यात्मिक शक्ति द्वारा बनाई गई दीवार को भेदने से पहले काली रोशनी 1 सेकंड के लिए रुक गई। यह उग्र रूप से गोरलिन की बांह पर जा गिरी। काली रोशनी ने आखिरकार अपना असली रूप दिखाया। यह एक चमकता हुआ काला सांप था। एक बार गोरलिन के हाथ पर काट लिया गया, उसका चेहरा काला पड़ गया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उसने मुंह भर खून उगल दिया। गोरलिन, प्रिंसिपल यांग और लॉर्ड यांग ने तुरंत स्थिति को भांप लिया। उनके हाव भाव बदल गए। हा, 8 भुजाओं वाला शैतान जनरल जोर से हंसा। वह अपने गुप्त हमले में सफल होने से बहुत खुश था। राष्ट्रपति गोरलिन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मास्टर गोरलिन। नीचे कई लोगों ने भी इस अचानक परिवर्तन को देखा। वे क्रोधित हो गए। 8 भुजाओं वाला शैतान सेनापति घृणित था। वह ऐसा बेशर्म तरीका कैसे अपना सकता है? गोरलिन को जहर दिए जाने पर सभी लोग बेचैन होने लगे। इसका मतलब था कि यह व्यू रचना पूरी नहीं होने वाली थी। मानव जाति तुरंत प्रतिकूल परिस्थिति में आ गई। मास्टर वांग टेंग को भी गुस्सा आया जब उसने देखा कि क्या हुआ। गुस्से से उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसे याद आया कि इस दौरान गोरलिन ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। उसे उसकी पृष्ठभूमि से कोई मतलब नहीं था और उसने उसे बिना किसी शर्त के वह सब कुछ सिखाया जो वह जानता था। जब वह मुसीबत में था तो उसने उसकी बात भी सुनी और उसकी रक्षा की। ये कहना झूठ था कि वांग टेंग अपने दिल में आभारी नहीं था। अब जबकि वह जहर खाकर घायल हो चुका था, वांग टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के गोली चला दी। गोरलिन अब सबसे खतरनाक स्थिति में था। यदि कोई उस पर अचानक हमला कर दे तो उसके पास प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं होगी। इस समय 2 आकृतियां अचानक प्रकट हुई और वांग टेंग को रोक दिया। उनकी 5 सितारा सैनिक स्तर की अंधेरी सेनाएं बढ़ रही थीं और उनकी पीठ पर काले पंख थे। वे स्पष्ट रूप से शक्तिशाली थे। हटो! वांग टेंग की आंखों से हत्या का इरादा निकल पड़ा।
उसने एक ही मुक्का मारकर उन काली प्रेतों को पीछे धकेल दिया। वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। वह जल्दी से जल्दी अंधेरे प्रेतों को मारना चाहता था ताकि वह गोर्लिन को मजबूत कर सके। अंधेरे भूतों के चेहरे पर तिरस्कार का भाव दिखाई दिया। वे उच्च स्तरीय अंधेरे भूत थे, प्रतिभाशाली और चतुर। उनके शरीर भी अभेद्य थे। इस युवक की तलवारबाजी का कौशल, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसकी तलवार पहले से ही टूट चुकी थी। वह अब अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन नहीं कर सकता था, फिर भी वह उनसे नजदीकी मुकाबले में लड़ना चाहता था। वह सपना देख रहा होगा। लेकिन अगले ही पल उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। धमाका! एक शक्तिशाली बल ने उनके शरीर पर प्रहार किया। वे अचंभित रह गए। वांग टेंग ने सैन्य अकादमी में रहते हुए सीनियर चेंग वू से शारीरिक कौशल शास्त्र प्राप्त किया था। इसे रेजिन बुल स्किल कहा जाता था। वह रोजाना इसका अभ्यास करके पहले ही सिद्ध अवस्था में पहुंच चुका था। इसलिए उसका शरीर मजबूत था और उसकी ताकत असाधारण थी। ताकत को बल के साथ मिलाने के बाद उसके चारों ओर की हवा में विस्फोट होने लगा। यह उसकी शक्ति का प्रदर्शन था। जैसे ही उन काले प्रेतों को पीछे फेंका गया, उनके मुंह से खून की धार बहने लगी। वे अचंभित रह गए। दूसरी ओर लॉर्ड यांग और प्रिंसिपल यांग ने 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल को अपनी पूरी ताकत से रोके रखा ताकि उसके पास गोर्लिन पर हमला करने की ऊर्जा न बचे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 8 भुजाओं वाले शैतान सेनापति की निगाहें ठंडी हो गईं। उसने आदेश दिया, उसे मार डालो। नोव LBJNN। दूर से एक आकृति उड़कर आए और गोर्लिन पर हमला करने के लिए तैयार हो गई। गोर्लिन को जहर लगने के बाद उसने अपनी चेतना बनाए रखने के लिए जल्दी से एक आध्यात्मिक डैन खा लिया। हालांकि आध्यात्मिक डैन जहर को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सका। ये केवल उसके आक्रमण को धीमा कर सकता था। उसने एक हाथ से जहरीले सांप को पकड़ते हुए बलपूर्वक सांप को संभाला। उसने देखा कि वह मर चुका था। वह उसे फेंक देना चाहता था, लेकिन कुछ सोचकर उसने उसे अपने अंतरिक्ष वलय में रख लिया। उसने ये भी देखा कि एक अंधकार में प्रेत उसकी ओर बढ़ रहा है, इसलिए वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को दूसरी ओर मोड़ने में सफल रहा और अपने अग्निबल का प्रयोग करके एक दिव्य आत्मा गुरु की कलाओं के साथ अपने प्रतिद्वंद्वी पर आक्रमण किया। जहां तक सरनी का सवाल है, वह इसे अपनी वर्तमान स्थिति में बनाए रखने में मुश्किल से सक्षम था। उसके पास इसे पूरा करने की ऊर्जा नहीं थी। हमलावर की ओर आग के गोले दागे गए। दूसरा पक्ष हवा में ही बच निकला और गोर्लिन के करीब आता रहा। मास्टर सु लिंगक्सुआन ने उत्सुकता से आसमान की ओर देखा। उसके दिल में घबराहट महसूस हो रही थी। वह सबसे लंबे समय से गोर्लिन का पीछा कर रही थी, इसलिए वे दादा और पोती की तरह थे। उनका रिश्ता वांग टेंग से भी ज्यादा नजदीक था। वह पलटी और वांग टेंग की ओर देखा। वरिष्ठ भाई, जल्दी करो। उसका दिल पहले ही उछलकर गले तक आ चुका था। वांग टेंग एक बार फिर गोर्लिन की ओर दौड़ा। हालांकि 2 काले भूत उस पर प्लास्टर की तरह चिपके हुए थे। वे जानते थे कि वे वांग टेंग को हरा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने उसका सामना नहीं किया। इसके बजाय वे उसे परेशान करते रहे और उसका रास्ता रोकते रहे। वांग टेंग का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसके हाथ में एक युद्धक तलवार आए और उसने उन पर वार कर दिया। ब्लेड की उपस्थिति ने अंधेरे प्रेत पर प्रहार किया। वांग टेंग की तलवार को देखकर दोनों अंधेरे प्रेत तेजी से भाग निकले। वे दूर उड़ गए, लेकिन इस समय उनके सामने का स्थान विकृत होने लगा। कहीं से एक चमकती हुई रोशनी की किरण प्रकट हुई। वह 2 तीखी किरणों में विभाजित हो गई और उन 2 अंधेरे भूतों के दिलों को भेदती हुई अंदर घुस गई। अंधेरे प्रेत सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर रहे थे। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हुआ, वे अपनी जान गंवा चुके थे। वांग टेंग ने विशेषता बुलबुले उठाने की भी जहमत नहीं उठाए। वह उनमें से निकल गया और सीधे आगे की ओर बढ़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। गोर्लिन की हालत बहुत खराब थी। वह गंभीर रूप से घायल था और अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले का विरोध नहीं कर पा रहा था। वह मौत के कगार पर संघर्ष कर रहा था। उस काले भूत के हाथ में एक लंबा भाला था, जिसकी नोक से जहरीली चमक निकल रही थी। उसने गोर्लिन पर एक तूफान की तरह हमला किया। गोर्लिन के सामने एक ज्वलंत ढाल एकत्रित हो गई। धमाका! दुश्मन के हमले से जलती हुई ढाल तुरंत ही बिखर गई। वह धीरे धीरे टूटने लगी। बुरे आदमी, मर जाओ। वह काला भूत आखिरकार गोर्लिन के सामने आ गया। उसने एक भयानक मुस्कान दी और उसके लंबे भाले को बाहर निकाल दिया। लॉर्ड यांग और प्रिंसिपल यांग चिंतित थे, लेकिन वे इससे मुक्त नहीं हो सके। आप उसे नहीं बचा सकते।
8 भुजाओं वाले शैतान जनरल ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराहट दी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक क्रोधित चीख हवा में गूंज उठी। इससे उसका चेहरा तुरंत जम गया। तुम मौत की तलाश में हो। एक चमकदार ब्लेड की चमक ने आसमान को 2 हिस्सों में काट दिया। पीली सफेद ब्लेड की आभा ने आधी रात के आसमान को जगमगा दिया। काले भूत का चेहरा बदल गया और वह तेज रफ्तार से वापस उड़ गया। दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी। शक्तिशाली ब्लेड की उपस्थिति उस पर टिकी हुई थी। वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसने उसे करीब से पीछा किया और ऊपर से उस पर हमला कर दिया। धमाका! ब्लेड की आभा ने पूरे आसमान को भर दिया। ब्लेड की चमक ने काले भूत को सिर से लेकर पैर तक काट दिया। वह 2 टुकड़ों में बंट गया। आह! पीड़ा भरी चीख अचानक बंद हो गई। काले भूत के दोनों हिस्से खून के साथ जमीन पर गिर पड़े। ये वही है, ये फिर वही है। 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल के चेहरे पर मुस्कान वहीं अटक गई। फिर ये गायब हो गई और उसका चेहरा डरावना हो गया। वह हताश था। अपने हथियारों को कसकर पकड़ते हुए उसके माथे और बाहों की नसें उभर आईं। कितना क्रोधजनक! गोर्लिन ने जब उस व्यक्ति को देखा जो आया था तो वह मुस्कुराया। वह अब अपनी मुद्रा बनाए नहीं रख सका और जमीन पर गिर पड़ा। अधूरा ढांचा टूटने के कगार पर था। मास्टर वांग टेंग ने चिंतित होकर उसे पकड़ लिया। जल्दी करो, ये व्यवस्था टूटने वाली है। गोर्लिन की आंखों में उम्मीद की एक झलक दिखाई दी जब वह कमजोर स्वर में बोला, चिंता मत करो मास्टर, मैं इसे यहाँ से ले लूंगा। वांग टेंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। यह आदमी डरावना है, इसे मार डालना चाहिए। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। युद्ध के मैदान में हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा था। शक्तिशाली योद्धा शक्तिशाली प्रेतों के खिलाफ और निम्न श्रेणी के मार्शल योद्धा निम्न श्रेणी के अंधेरे प्रेतों के खिलाफ। 7 स्टार, 8 स्टार और 9 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धाओं को उच्च श्रेणी के मार्शल योद्धा माना जाता था। चूंकि उनकी संख्या कम थी, इसलिए उन्हें ज्यादातर शक्तिशाली अंधेरे भूतों द्वारा निशाना बनाया जाता था और परेशान किया जाता था। उनके लिए मुक्त होना मुश्किल था। जब गोर्लिन पर अभी हमला हुआ था तो 2 6 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धाओं ने खुद को मुक्त करने से पहले अपनी पूरी कोशिश की और उसकी मदद करने में सक्षम थे। वांग टेंग ने गोर्लिन को योद्धाओं के पास भेज दिया। फिर वह सेना के बीच में पैर मोड़कर बैठ गया। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। वांग टेंग क्या कर रहा है? वह मास्टर गोर्लिन का शिष्य है। क्या वह? जोर जोर से आश्चर्य करते हुए उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उनके मन में एक विचार अनियंत्रित रूप से आया। वह मास्टर गोर्लिन की ओर से व्यूह रचना पूरी करना चाहता है। जब यह हास्यास्पद विचार उनके मन में आया तो वे अनायास ही अपनी लार निगल गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अभी अभी युद्ध के दौरान वांग टेंग ने अपनी भयावह मार्शल आर्ट साधना का प्रदर्शन किया था। वह कम उम्र में ही 5 सितारा सैनिक स्तर पर पहुंच गया था और ब्लेड और तलवार दोनों में कुशल था। उसने अनगिनत अंधेरे प्रेत और यहां तक कि एक 6 सितारा सैनिक स्तर के अंधेरे प्रेत को भी मार डाला था। अंतिम लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, आत्मसात याओ होंगशो भी उसके हाथों मर गया था। उसे राक्षस कहना कुछ भी गलत नहीं था। अब उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह एक असाधारण रन मास्टर भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह मास्टर गोर्लिन की उच्च स्तरीय सरणी को संभालने में सक्षम नहीं होता। जैसे ही ली रोंगक्सू ने अपनी ताकत वापस पाई, उसने सू लिंगक्सुआन से उत्सुकता से पूछा, लिंगक्सुआन, वह किस स्तर का रून मास्टर है? सू लिंगयुन और लियू शिंगहुई कुछ ही दूरी पर रक्षा पंक्ति बनाए हुए थे। वान फेफेंग, डोनफेंग यू और अन्य प्रतिभाएं भी उसके करीब थीं। जब उन्होंने लियू शिंगहुई का सवाल सुना तो उन्होंने जिज्ञासा भरी आंखों से सू लिंगशुआन को देखा। वांग टेंग द्वारा गोर्लिन को बचाए जाने के बाद सू लिंगक्सुआन ने राहत की सांस ली। जब उसने देखा कि वांग टेंग गोर्लिन की जगह सरनी को पूरा करना चाहता है तो वह भी दंग रह गई। जब उसने ली रोनगक्सू को सुना तो उसने अवचेतन रूप से उत्तर दिया, अतीत में वह एक मध्यवर्ती चरण का रन मास्टर था। उसने उसके बाद कभी कोई और परीक्षा नहीं दी। हालांकि मास्टर का कहना है कि वह तेजी से आगे बढ़ा है, इसलिए वह शायद। ली रोनगक्सू और अन्य लोग हौंफने लगे। हालांकि सू लिंगक्सुआन ने अपनी बात पूरी नहीं की थी, लेकिन हर कोई इसका अनुमान लगा सकता था। वांग टेंग शायद एक उन्नत चरण के रन मास्टर बन गए हैं। वह मास्टर स्तर तक आगे बढ़ने के करीब भी हो सकते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वांग टेंग पहले ही मास्टर स्तर पर पहुंच चुका है।
उस स्तर तक पहुंचना आसान नहीं था। वांग टेन जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति भविष्य में इसे हासिल कर सकता है, लेकिन अभी नहीं। वह बहुत छोटा था। फिर भी वे अचंभित थे। यह आदमी कितना राक्षसी था। लियू शिंगहुई रून विद्या में प्रतिभाशाली था और उसे हमेशा प्रतिभाशाली कहा जाता था। जब उसने खुद की तुलना वांग टेन से की तो उसके लिए ईर्ष्या होना स्वाभाविक था। हालांकि वह डर से कांप रहा था। ये किस तरह की उपस्थिति थी। यह आदमी इंसान नहीं था। उसकी मार्शल आर्ट की साधना असाधारण थी। भले ही वह उसका पिता ही क्यों न हो, वह उसे हरा नहीं सकता। उसे भविष्य में उसे उकसाना नहीं चाहिए। अगर नहीं, NOWELLBEIN.CO। परिणामों के बारे में सोचकर ही लियू शिंगहुई कांपने लगी। डरावना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह अपने दिल की बात सुनने का सही समय था। दूसरी ओर सु लिंगयुन की भावनाएं अलग थीं। उसे एहसास हुआ कि सु लिंगशुआन के प्रति उसकी ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। क्यों? वे दोनों सु परिवार में पैदा हुए थे। उसके पिता परिवार के मुखिया थे और उसका दर्जा सु लिंगशुआन से ऊंचा था। फिर भी वह हमेशा उससे हार जाती थी। उसकी सुंदरता, उसकी प्रतिभा, उनमें से कोई भी सु लिंगक्सुआन से बेहतर नहीं थी। उसे गोर्लिन की शिष्या के रूप में भी स्वीकार किया गया था। उत्कृष्ट युवक का उसके साथ अच्छा रिश्ता था, जबकि वह उसके करीब आने का कोई तरीका नहीं खोज पा रही थी। असफलता उसे पागल बना रही थी। डोन फेंगयू, यी कैचेंग और अन्य प्रतिभाएं टिमटिमाती निगाहों से वांग टेन को देख रही थीं। वे कुछ देर तक अपना संयम वापस नहीं पा सके। वांग टेन को नहीं पता था कि हर कोई कितना जटिल महसूस कर रहा था। उसने अपने होठों के कोने पर एक मुस्कान के साथ 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल की ओर देखा। मुस्कान उदासीन थी। वह 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल से नहीं डरता था। वास्तव में उसकी मुस्कान में उकसावे का भी संकेत था। ये थोड़ी दुष्टतापूर्ण लग रही थी। ये छोटा सा बच्चा 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल की अभिव्यक्ति विकृत हो गई। वह वांग टेन पर झपटना चाहता था और अपनी 8 भुजाओं से उसे मुक्का मारना चाहता था। एक उच्च पद पर आसीन एक दुर्जय योद्धा के रूप में वह हमेशा जनता के बीच सम्मानित और भयभीत था। कोई भी उसके सामने इतना क्रूर व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन लॉर्ड यांग और प्रिंसिपल यांग पूरी ताकत से उसे रोक रहे थे। वह उनसे मुक्त नहीं हो सका। लॉर्ड यांग और प्रिंसिपल यांग भी अपने दिलों में चकित थे। उन्हें लगा कि यह आदमी आश्चर्य से भरा हुआ है। वे वांग टेन पर अपनी उम्मीदें लगाए बिना नहीं रह सकते थे। इसलिए वे अतीत को कभी दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। 2 6 सितारा मार्शल योद्धाओं ने गोर्लिन को सुरक्षित स्थान पर रखा और व्यू में वापस आ गए। युवक, आराम से अपनी सेना पूरी करो। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। देखते हैं कौन तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करता है, योद्धाओं में से एक ने कहा। वांग टेन ने सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने ये सरनी पहले गोर्लिन से सीखी थी और उसे रूनों की सभी संरचना और आकृतियां याद थीं। हालांकि यह एक उन्नत चरण 6 सितारा सरनी थी। केवल मास्टर स्तर के रन मास्टर ही 6 स्टार रन एरे बना सकते थे। फिर भी इसकी ताकत आश्चर्यजनक थी, जो एक सामान्य स्तर के मार्शल योद्धा को मारने में सक्षम थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेन के लिए अपनी वर्तमान साधना के आधार पर अकेले इस सरणी को स्थापित करना मुश्किल होगा। हालांकि गोर्लिन ने इसका अधिकांश भाग पूरा कर लिया था। उसे बस रूनों के अंतिम भाग को तराशना था। फिर भी यह आखिरी हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। ये सरणी अंदर से बाहर की ओर थी। कोर के जितना करीब होगा, रून उतना ही महत्वपूर्ण होगा। इस सरणी का मध्य भाग कोर था। कोर बनाने वाले रूनों को अत्यंत सटीक होना आवश्यक था। जरा सी चूक से पूरी सरणी बिखर सकती थी और किए गए प्रयास बेकार हो सकते थे। लेकिन गोर्लिन को उस पर विश्वास था। इसलिए वांग टेन उसे निराश नहीं कर सकते थे। इसके अलावा वे एक संकट का सामना कर रहे थे। उन्हें असफल नहीं होना चाहिए और न ही हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि एक बार यह व्यूह रचना बन गई तो विजय का पहिया मनुष्य के पक्ष में घूमेगा। वांग टेन ने गहरी सांस ली और गंभीर हो गया। धमाका। वांग टेन के मन से एक मोटी आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी। यह एक ड्रैगन की तरह निकली जो अपनी मान से दहाड़ता हुआ बाहर आया और आसमान में उड़ गया। सम्राट राज्य। हर कोई हैरान था। यह आध्यात्मिक शक्ति बहुत वास्तविक लग रही थी। यह आध्यात्मिक गति की थी। वांग टेन न केवल एक उन्नत स्तर के रून मास्टर थे, बल्कि उनमें दुर्लभ आध्यात्मिक गति की भी जागृत थी। वे उसकी प्रतिभा का वर्णन कैसे कर सकते थे। ये राक्षस भगवान और भाग्य की नाजायज संतान होना चाहिए, है ना?
एक, वह बहुत शक्तिशाली था। आध्यात्मिक गतिशीलता भी गोर्लिन की तरह ही शक्तिशाली महसूस हुई। यह विचार लॉर्ड यांग और प्रिंसिपल यांग के मन में कौंधा। वे अचंभित रह गए। गोर्लिन का शिष्य एक दिन अपने गुरु से आगे निकल सकता है। नीचे की युवा पीढ़ी को बहुत बुरा लगा। क्या यही वांग टेन की असली ताकत थी? क्या वह वाकई एक युवा था और कोई प्राचीन दानव नहीं था? दूसरी ओर 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल के दिल में दुर्भावना फैल गई। ये युवक बहुत भयानक था। उसे मार दिया जाना चाहिए। अगर नहीं तो वह भविष्य में डाकलैंड के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इतने चिंतित कि वे पेशाब करना चाहते थे। आकाश में एक विशाल गोलाकार संरचना धीरे धीरे घूम रही थी, जो एक बड़े क्षेत्र को कवर कर रही थी। इस संरचना पर रोशनी चमक उठी और एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति ने संरचना को घेर लिया। धीरे धीरे इसके केंद्र में रून उकेरे गए। एक व्यक्ति गंभीर भाव से सेना के बीच में बैठा था। उसका पूरा ध्यान सेना की संरचना को पूरा करने पर था, जिससे उसके पास बाहर चल रही दुखद लड़ाई के बारे में सोचने के लिए बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं थी। आंखें किसी की आत्मा की खिड़कियां होती हैं, और उस समय उसकी आंखों में एक पवित्र प्रकाश झिलमिला रहा था। यह इस बात का संकेत था कि वह अपनी आध्यात्मिक गतिशीलता का चरम सीमा तक उपयोग कर रहा था। टकराना। अचानक नीचे की सुरक्षा व्यवस्था से एक जोरदार विस्फोट हुआ। ये छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया और रोशनी के कणों में बिखर गया। मानव मार्शल योद्धा हिल गए थे। रक्षा पंक्ति के नष्ट होने के बाद सबसे पहले उन्हें ही नुकसान उठाना पड़ा। इसकी सुरक्षा के बिना बड़ी संख्या में अंधेरे भूत शहर में घुस आएंगे। कोई नहीं जानता था कि कितने लोग मारे जाएंगे। जैसा कि अपेक्षित था, ढाल द्वारा अवरुद्ध किए गए अंधेरे भूत शहर में घुस आए जैसे कि कोई बांध टूट गया हो। मानव जाति पर दबाव कई गुना बढ़ गया। कई मार्शल योद्धा कई अंधेरे भूतों से घिर गए और उन्हें सीधे काटकर मार दिया गया। मैं नीचे जाकर मदद करूंगा। वांग टेन की रक्षा कर रहे 6 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धाओं को दुख हुआ जब उन्होंने ये कटु दृश्य देखा। यह दूसरा व्यक्ति एक पल के लिए झिझका। अगर उनमें से कोई एक चला गया तो वांग टेन के साथ दुर्घटना हो सकती है। गोर्लिन इसका उदाहरण था। तुम दोनों जा सकते हो, मैं इसे अकेले संभाल सकता हूँ, वांग टेन ने अचानक कहा। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम में से कम एक को तो पीछे रहना ही होगा, मार्शल योद्धाओं ने कहा। जाओ। वांग टेन ने उन्हें घूर कर देखा। मार्शल योद्धा किसी तरह उसकी निगाह से डर गए। उन्हें लगा जैसे वे गोर्लिन जैसे किसी किरदार का सामना कर रहे हैं। नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम पूरे शहर के पापी हो जाएंगे। फिर भी मार्शल योद्धा अपने रुख पर अड़े रहे। मेरे पास खुद को बचाने का एक तरीका है। चिंता मत करो और जाओ। अगर यांग सिटी ढह गई तो अब तक हमने जो कुछ भी किया है वह सब बेकार हो जाएगा। वांग टेन ने अपनी बात खत्म करने के बाद उन्हें अनदेखा कर दिया। वह सरनी पर ध्यान केंद्रित करता रहा, फिर से विचलित होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अभी अभी एकाग्रता में कमी के कारण लगभग गलती हो गई थी। इस संरचना की कठिनाई उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। आखिरी वाक्य ने शायद मार्शल योद्धाओं को आश्वस्त कर दिया होगा। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और दृढ़ता से सिर हिलाया। सावधान। अगले ही पल वे बचाव में मदद करने के लिए आगे बढ़े। समय बीतता गया। जल्द ही रात ढलने वाली थी। इस लड़ाई में कई लोग मारे गए थे, लेकिन युद्ध अभी भी जारी था। प्रतिभावान युवा पीढ़ी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ये कैचेंग ने एक हाथ खो दिया, जबकि डोनफेंग यू गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि लोग ली रोनगक्सू की रक्षा कर रहे थे, फिर भी वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अपनी तलवार पर झुककर वही युद्ध के मैदान को एक दुखद भाव से देख रही थी। केवल 2 वान भाई बहन ही बचे थे। वान फेइपेन की मृत्यु हो गई। वह अपने बेवकूफ छोटे भाई को बचाने के लिए स्वेच्छा से मर गया। यह मनुष्यों की सहज भावनाएं हो सकती हैं। वे अपने परिवारों के बीच के संबंधों की अवहेलना नहीं कर सकते। जब उसका भाई गिर गया तो वान फेयू फूट फूट कर रोया। वह अपने भाई का बदला लेने के लिए सभी अंधेरे भूतों को मारना चाहता था, लेकिन वह असहाय था। उसे उसके आदमियों ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वान फेफेंग इस हत्याकांड से पागल हो गई थी। बचपन से ही उसके भाई बहनों के साथ उसके अच्छे संबंध थे। फिर भी उनमें से एक की आज रात मौत हो गई। उसे लगा कि यह उसकी गलती थी और उसे अपने पूरे अस्तित्व पर पछतावा और पीड़ा महसूस हुई। वह अपने दिल को सुन्न करने के लिए और अधिक हत्याएं ही कर सकती थी। हर जगह ऐसे ही दृश्य देखने को मिले। हर सेकंड लोग मर रहे थे।
यह एक अनुचित लड़ाई थी। अंधेरे प्रेत बिना किसी चेतावनी के आए और संख्या में उनके पास बढ़त थी। दूसरी ओर यांग सिटी के मार्शल योद्धाओं के पास तैयारी के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। वे बेहद नुकसान में थे। इस क्रूर युद्ध में कुछ 6 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा भी मारे गए थे। वे बॉस स्तर के पात्र थे, चाहे वे कहीं भी गए हों, फिर भी उनमें से कई ने यहां अपनी जान गंवा दी। यह मानव जाति के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। वांग टेंग ने नीचे देखा और उसे गहरा सदमा लगा। न जाने क्यों उसके दिल की गहराई से दुख बह निकला। मानव जाति, मानव जाति। ऐसा लग रहा था मानो कोई आवाज उसकी आत्मा की गहराई से चीख रही हो। यह एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन ये सच भी लग रहा था। इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और नीचे की दुखद स्थिति को देखना बंद कर दिया। संरचना का केवल अंतिम भाग ही बचा था। उसे अब विचलित नहीं होना चाहिए। जो कोई भी उसे मार देगा उसे 10,000 शैतान क्रिस्टल मिलेंगे। 8 भुजाओं वाला शैतान जनरल अचानक चिल्लाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, काली छायाओं की आंखों में दुष्टता भरी चमक चमक उठी। तुरंत ही कुछ 5 सितारा और 6 सितारा काली छायाएं आसमान में उड़ गईं। मारना। हा हा हा, मर जाओ। अंधेरे प्रेतों ने वांग टेंग पर अपने सारे हमले जारी कर दिए। 10,000 शैतानी क्रिस्टल, यह अंधेरे प्रेतों को पागल करने के लिए काफी था। बेशर्म, लॉर्ड यांग और प्रिंसिपल यांग ने 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल को घूर कर देखा। हालांकि वे घायल और थके हुए थे, फिर भी वे जोर जोर से हाँफने के बावजूद 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल से लड़ते रहे। उन्हें रोको, वे दोनों चिल्लाए। मानव मार्शल योद्धाओं ने अपने शत्रुओं की उपेक्षा की जिनसे वे लड़ रहे थे, तथा उनके हमलों को रोकने के लिए अंधेरे प्रेतों की ओर दौड़े। हालांकि हमलों का एक हिस्सा अभी भी वांग टेंग की ओर उड़ रहा था। लॉर्ड यांग और प्रिंसिपल यांग ने वांग टेंग को गौर से देखा। वे खुद को मुक्त नहीं कर सकते थे और उसे बचा नहीं सकते थे। इस लाचारी ने उन्हें निराशा में डाल दिया। क्या वांग टेंग गोरलिन के पदचिन्हों पर चलने वाला था? क्या इतने लंबे समय तक प्रयास करने के बाद वे असफल हो जाएंगे? हम्फ। खतरे की आशंका से वांग टेंग के दिल में दहशत फैल गई। उसने नाक से सांस ली और उसके शरीर से पृथ्वी की शक्ति बाहर निकल आई। इसने उसके चारों ओर ढाल की परतें बना दी। वे ईंटों की दीवारों की तरह थीं। सभी हमले ढालों पर हुए। ढालें परत दर परत टूटती गईं, लेकिन अंत में 3 दीवारें बची रहीं। हालांकि सभी हमले गायब हो गए थे। वांग टेंग को कोई चोट नहीं आई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पृथ्वी बल। लॉर्ड यांग और प्रिंसिपल यांग ने राहत की सांस ली। हालांकि वे एक ही समय में आश्चर्यचकित थे। उन्हें याद आया कि वांग टेंग ने अतीत में अग्नि बल और धातु बल का प्रदर्शन किया था। अब उसने अपनी पृथ्वी शक्ति का प्रदर्शन किया था। 3 तत्व मार्शल योद्धा। ये बहुत बड़ा आश्चर्य था। नीचे बैठे युवा अब लगभग सुन्न हो चुके थे। इस आदमी के पास कितने तुरुप के पत्ते थे। बार बार ऐसा लगता था कि इसका कोई अंत नहीं है। इसने बिना रुके उनके दिमाग को उत्तेजित कर दिया। अंधेरे प्रेतों के चेहरों पर मुस्कान जम गई और वे क्रोधित हो गए। 10,000 शैतानी क्रिस्टल अभी अभी उड़ गए थे। 8 भुजाओं वाले शैतान सेनापति ने कभी किसी व्यक्ति के प्रति इतना असहाय महसूस नहीं किया था, लेकिन अब उसे व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव हुआ। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी मानसिकता टूट रही है। क्यों? क्या ये व्यक्ति स्वर्ग से भेजा गया मेरा स्वाभाविक शत्रु है? उसे मार डालो, उसे मार डालो। अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हारी जिंदा खाल उतार लूंगा और तुम्हारी नसें निकालकर मोमबत्तियां बना लूंगा। 8 भुजाओं वाला शैतान जनरल गुस्से से बोला। अंधेरे प्रेत तबाह हो गए और अचानक उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। वे शुरू में 10,000 शैतान क्रिस्टल के लिए वांग टेंग को मारना चाहते थे, लेकिन अब अगर वे सफल नहीं हो पाए तो उन्हें मोमबत्तियों में बदल दिया जाएगा। तुम्हें ये बात पहले ही कह देनी चाहिए थी। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? अगर तुमने कहा होता तो हम उस पर हमला नहीं करते। कितना नुकसान। अंधेरे प्रेतों को छिपी हुई कड़वाहट महसूस हुई। उनके पास वांग टेंग पर फिर से हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार अगर वह नहीं मरा तो वे मोमबत्तियों में बदल जाएंगे। हालांकि मानव मार्शल योद्धा अंधेरे प्रेत को रोकने के लिए आ चुके थे। लंबी दूरी के हमलों को वांग टेंग की पृथ्वी ढाल ने रोक दिया था, इसलिए वे उसे देख भी नहीं सकते थे। उसे मारना तो दूर की बात थी। NO12BN.CO
एक क्षण के लिए उन काले प्रेतों को इतनी बेचैनी महसूस हुई कि उन्हें पेशाब करने की इच्छा हुई। हम मर जाएंगे, चलो उसे जल्दी से मार दें, कृपया हटो, रो। अचानक उनके ऊपर की संरचना से एक भयावह आभा फूट पड़ी। सरनी समाप्त हो गया था। 8 ब्रह्मांड प्रज्वलित ड्रैगन सरनी उनके ऊपर की संरचना से खतरे की प्रबल भावना फैल गई। अंततः सरनी पूरी हो गई। सफलता। लॉर्ड यांग और प्रिंसिपल यांग खुश थे। नीचे खड़े इंसानों के चेहरे पर भी राहत भरी मुस्कान आ गई। वे जयकारे लगाने लगे। वरिष्ठ भाई सफल हुए। सु लिंगक्सुआन गोरलिन की देखभाल कर रही थी। जब उसने ये दृश्य देखा तो वह खुशी से चिल्ला उठी। दुर्भाग्यवश गोरलिन बेहोश था, इसलिए वह ये नहीं देख सका। वह वास्तव में सफल हुआ, ली रोंगक्सू ने खुद से कहा। वान फेफेंग, डोनफेंग यू और अन्य योद्धाओं ने ऊपर देखा। उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी। यहाँ तक कि जिन लोगों को वांग टेन से शिकायत थी, जैसे वान फेयू और लियू शिंडहुई, उन्हें भी पूरी उम्मीद थी कि वांग टेन सफल होंगे। जब उनकी इच्छा पूरी हुई तो उनका दिल कृतज्ञता से भर गया। पृथ्वी बल द्वारा निर्मित ढाल धीरे धीरे वांग टेन के सामने बिखर गई। वांग टेन कतार के बीच में पैर मोड़कर बैठा था, उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उसका चेहरा थोड़ा पीला था, लेकिन ये सब उसकी आंखों की चमक को छिपाने में असमर्थ था। उसने ऊपर देखा और 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल को घूरने लगा। उनकी नजरें हवा में टकरा गईं। भले ही वह एक सामान्य मंचीय व्यक्ति था, लेकिन वांग टेन उससे कभी नहीं डरता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस समय कुछ अंधेरे भूत जो 10,000 शैतान क्रिस्टल के लिए वांग टेन को मारने आए थे, उस पर टूट पड़े, जबकि मानव मार्शल योद्धा अचंभित थे। वे वांग टेन को मारने के लिए इस आखिरी मौके का उपयोग करना चाहते थे। वांग टेन ने अभी अभी एक विशाल संरचना तैयार की थी। अब वह शायद सबसे कमजोर स्थिति में होगा। वे किस बात का इंतजार कर रहे थे? 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल का खतरा उन पर डेमोक्ल्स की तलवार की तरह मंडरा रहा था। अपने व्यक्तित्व के आधार पर वह हमेशा वही कहता था जो वह कहता था। अगर वे वांग टेन को नहीं मारते तो वे वास्तव में मोमबत्तियों में बदल जाते और हर दिन जलाए जाते। वांग टेन की हत्या करना ही उनके बचने का एकमात्र रास्ता था। पलक झपकते ही 3 काली छायाएं सेना में घुस आईं। सावधान रहो, लॉर्ड यांग और अन्य लोग चिल्लाए। वे क्रोधित थे और अंधेरे भूतों को रोकने के लिए जिम्मेदार मार्शल योद्धाओं को बहुत लापरवाह होने के लिए चुपचाप डांट रहे थे। वे सफल होने के बाद भी अंधेरे भूतों को वांग टेन के करीब कैसे आने दे सकते थे? लानत है। मानव मार्शल योद्धा भी दंग रह गए। वे मुड़े और अंधेरे भूतों का पीछा करने लगे। हालांकि वांग टेन मुस्कुराए। एक ही विचार से पूरी संरचना घूमने लगी और आग की लपटें उठने लगीं। तीनों अंधेरे प्रेत केवल पीड़ा में चीखने चिल्लाने के बाद ही जलकर राख हो गए। लॉर्ड यांग और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। मानव मार्शल योद्धा चौंक गए और जल्दी से व्यूह के बाहर रुक गए। यद्यपि वे 6 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा थे, लेकिन अंधेरे प्रेतों को बिना किसी प्रतिरोध के मरते हुए देखने के बाद उन्होंने व्यूह को छूने की हिम्मत नहीं की। कृपया और दूर चले जाइए, वांग टेन ने शांतिपूर्वक कहा। मानव मार्शल योद्धा अजीब तरह से मुस्कुराए। उन्होंने अपनी लापरवाही के लिए माफी मांगने के लिए वांग टेन की ओर मुट्ठियां भींच ली। फिर वे दूर चले गए। 8 भुजाओं वाले शैतान सेनापति ने जब देखा कि अंधेरे भूत प्रेत जलकर राख हो रहे हैं, तो उसकी पलकें उछलने लगी। उसे लगा कि यह समूह जानलेवा है। उसने तुरंत पीछे हटना शुरू कर दिया। तुमने मुझे एक भाला दिया और अपने आदमियों से मुझे कई बार मारने के लिए कहा। अब मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। वांग टेन ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से बोला। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम्हारे पास मुझे मारने की क्षमता नहीं है। 8 भुजाओं वाला शैतान सेनापति बुरी तरह मुस्कुराया। उसकी निगाहें घृणा से भरी थीं, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में गंभीरता का भाव था। वांग टेन ने जवाब नहीं दिया। उसने अपना हाथ उठाया और सीधे उसकी ओर इशारा किया। व्यूह ने हिंसक रूप से घूमना शुरू कर दिया और आश्चर्यजनक गति से अग्निबल को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अंत में वांग टेन के सिर के ऊपर एक उग्रलाल भंवर बन गया। भंवर का निचला हिस्सा व्यूह के मूल से जुड़ा हुआ था। अग्निबल बिना रुके व्यूह में गिरता रहा। इस समूह के बीच से आग की लपटें उठ रही थीं। वे आसमान की ओर बढ़ रही थीं और एक बड़े अग्नि ड्रैगन में तब्दील हो गई थीं। ड्रैगन ने अपना सिर उठाया और आसमान को हिला देने वाली दहाड़ लगाई। गर्जन। हवा में तीखी गर्मी फैल गई और पूरे शहर में गर्म हवा की लहरें फैल गईं।
इस व्यू को 8 ड्रैगन एबलेज ड्रैगन व्यू के नाम से जाना जाता था। 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल ने अपने होठों के कोनों में फड़किन महसूस की और उसने पीछे हटने की गति बढ़ा दी। वह सरनी को संभाल नहीं सका। 8 भुजाओं वाले शैतान सेनापति को लगा कि वह कायरतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। फिर भी उसने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक रणनीतिक वापसी थी। हमले के इस दौर के बाद वह निश्चित रूप से उस बदमाश को यह समझा देगा कि निराशा क्या होती है। क्या शक्तिशाली आभा है। लॉर्ड यांग और प्रिंसिपल यांग ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से वापस भाग गए। अगर उन्हें फंसाया गया तो वे अपनी खाल जला सकते हैं। जाना। वांग टेंग ने धीरे से शब्द बोला। धधकता हुआ विशालकाय ड्रैगन 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल की ओर बढ़ने से पहले आकाश की ओर दहाड़ता हुआ चला गया। 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल को लगा कि पीछे से कोई चिलचिलाती गर्मी उस पर हावी हो रही है। वह मुड़ा और देखने लगा और उसका दिल डर से उछल पड़ा। एक बार जब उसकी जान पर बन आई तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसके शरीर के चारों ओर एक काली चमक चमक उठी। उसने ब्लेड और तलवार जैसा दिखने वाला हथियार पकड़ लिया और हवा में एक बहुत बड़ा काला अर्धचंद्र बना दिया। उसने विशाल जलते हुए ड्रैगन पर हमला किया। धमाका। विशाल काले ब्लेड की चमक ने जलते हुए ड्रैगन पर जोरदार प्रहार किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह ड्रैगन को 2 टुकड़ों में काट देगा। एक जोरदार विस्फोट ने नीचे की खिड़कियों को तोड़ दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। विशालकाय ज्वलन ड्रैगन 2 टुकड़ों में कट गया। 8 भुजाओं वाला शैतान सेनापति बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले ही पल उसकी पुतलियां सदमे से सिकुड़ गईं। दोनों जलते हुए शरीर एक दूसरे में मिल गए और तुरंत उसकी ओर बढ़े। पलक झपकते ही वह पूरा का पूरा निगल लिया गया। आग के तूफान ने 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल को निगल लिया। भयानक लपटें आधे आसमान को भर रही थीं। लॉर्ड यांग और प्रिंसिपल यांग लड़खड़ा गए। उन्हें फिर से पीछे हटना पड़ा। यह मास्टर स्टेज रून मास्टर और उन्नत स्टेज रून मास्टर के बीच का अंतर था। मास्टर स्टेज रून मास्टर को पर्याप्त समय दिया जाए तो वह एक अदम्य सेना बनाने में सक्षम हो जाएगा। यहाँ तक कि सामान्य स्टेज के योद्धा भी उसकी शक्ति का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। 8 भुजाओं वाला शैतान जनरल मर गया। नीचे खड़े लोगों ने अविश्वास में पूछा। यहाँ तक कि लॉर्ड यांग और प्रिंसिपल यांग भी एक साथ 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल को मारने में सक्षम नहीं थे, लेकिन वांग टेंग उसे अपनी सेना के साथ एक कोने में धकेलने में सक्षम था। यदि 8 भुजाओं वाला शैतान जनरल मर गया होता तो ये संकट समाप्त हो गया होता, है ना? दुर्भाग्य से इस समय आग की लपटों के भीतर से एक क्रोधित दहाड़ गूंजी जिसने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आग के आसमान में एक छेद हो गया। काली रोशनी से चमकती एक आकृति बाहर निकली। यह 8 भुजाओं वाला शैतान जनरल था। नवंबर LBJNN। उसके आसपास की काली चमक थोड़ी कम हो गई थी। उसके शरीर पर कई जले हुए निशान थे और वह थोड़ा थका हुआ लग रहा था। लॉर्ड यांग और बाकी लोग हैरान थे। यह आश्चर्यजनक हमला अभी भी 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल को नहीं मार सका। वह वाकई डराने वाला था। हा, छोटे इंसान, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 8 भुजाओं वाला शैतान जनरल ठहाका लगाकर हंसा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा दिखाई दिया। वांग टेंग ने उसे ऐसी खतरनाक स्थिति में डाल दिया था। अब बदला लेने का समय आ गया था। सच में, वांग टेंग शांत रहा। उसने अपना सिर झुकाया और उसकी तरफ देखा। 8 भुजाओं वाले शैतान सेनापति का दिल लगभग उछलकर सीने से बाहर आ गया जब उसने वांग टेंग की निगाहें देखी। उसके दिल में एक बुरा पूर्वाभास जाग उठा। अगर एक धधकता ड्रैगन पर्याप्त नहीं है तो 3 के बारे में क्या? वांग टेंग मुस्कुराया। उसने अपनी उंगलियां फंसाई और लपटें फिर से भड़क उठी। 3 ज्वलंत ड्रैगन आकाश में एकत्र हुए। वे शुरू में विशाल ज्वलंत ड्रैगन से छोटे नहीं थे। गर्जन, गर्जन, गर्जन। ड्रैगन जोर से दहाड़ते हुए हवा में आग की लपटें जला रहे थे। 3 विशाल ड्रैगन वांग टेंग के ऊपर ऐसे घूम रहे थे जैसे चमकीले चांद के चारों ओर तारे टिमटिमा रहे हों। वह अग्नि के पुत्र जैसा लग रहा था। आग की लपटों से प्रभावित होने का डर। 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल के चेहरे की मांसपेशियां बुरी तरह से फड़कने लगी जब उसने अपने सामने 3 जलते हुए ड्रैगन को देखा। यह अपमानजनक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह प्रताड़ित करने की? मेरी भी अपनी गरिमा है। तुमने मुझे मजबूर कर दिया है, बेटा। चलो मैं तुम्हें हमारी 8 भुजाओं वाली शैतान जाति का निश्चित कौशल दिखाता हूँ। 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल की अभिव्यक्ति घिनौनी हो गई।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी त्वचा से एक मोटी बैंगनी काली चमक निकल पड़ी। उसकी लाल लाल आंखें चमक उठीं। अगले ही पल उसकी सारी मांसपेशियां फड़कने लगीं और उसकी लंबाई बढ़ गई। वह बड़ा और लंबा हो गया, जिससे लोगों पर अभूतपूर्व दबाव पड़ने लगा। नोव LBJNN। इसके साथ ही उनकी आभा की शक्ति कई गुना बढ़ गई। उसकी मांसपेशियों के नीचे उसकी नसें बाहर निकल आईं और बुरी तरह धड़क रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी पल फट जाएंगी। उसके पूरे शरीर के छिद्रों से खून बह रहा था। यह अत्यंत भयानक लग रहा था। 8 भुजाओं वाली शैतान जाति के पास एक निश्चित कौशल था जो उनकी जीवन शक्ति को समाप्त कर देता था। वे इसका उपयोग तब तक नहीं करते जब तक कि वे गंभीर स्थिति में न हों। एकमात्र 5 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा ने मुझे मेरे निश्चित कौशल का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। आपको गर्व महसूस करना चाहिए, 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल ने कर्कश आवाज में कहा। नहीं, यह मेरे गुरु और मेरे साथ साथ सभी मानव मार्शल योद्धाओं का परिणाम है। आपकी हार उचित है, वान टेंग ने उत्तर दिया। हम्फ, हा, तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगे? 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल ने तिरस्कार से भरी हुई हंसी निकाली। हाँ, आज तुम हार जाओगे, वान टेंग ने ईमानदारी से सिर हिलाया और कहा। 8 भुजाओं वाला शैतान सेनापति स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि वह इस बदमाश से संवाद नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करता रहा तो गुस्से से मर जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम सिर्फ मुझसे नहीं हारे, बल्कि तुम पूरी मानव जाति से हारे हो। अंधेरे भूत कभी भी मानव जाति की एकता और निडरता को नहीं समझ पाएंगे। वान टेंग ने नीचे अंधेरे भूतों से लड़ रहे मानव मार्शल योद्धाओं को देखा और भावुक होकर मुस्कुराया। तुम गलत हो, मानव जाति नष्ट हो जाएगी। 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल ने भयानक रूप से मुस्कुराते हुए नीचे युद्ध के मैदान पर भी नजर डाली। वान टेंग ने उदासीनता से उत्तर दिया, भले ही मानव जाति नष्ट हो जाए, फिर भी आपको वास्तविक विजय प्राप्त नहीं होगी। क्या मजाक है? मौत सबसे बड़ी विफलता है। तुमने जो कुछ भी कहा है वह तुम्हारी विफलता का बहाना मात्र है। 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल ने व्यंग्य किया। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया और चुप रहा। उसे लगा कि शैतान समझ नहीं पा रहा है कि वह क्या कह रहा है। छोटे बदमाश, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। 8 भुजाओं वाला शैतान जनरल गुस्से से भड़क उठा। उसे बहुत अपमान सहना पड़ा था। उसने बकवास करना बंद कर दिया और सीधे वान टेंग पर हमला कर दिया। वान टेंग ने उस ओर इशारा किया और 3 विशाल ड्रैगन नीचे उड़ गए। धमाका। आसमान में आग की लपटें उठ रही थीं। बादल जलते हुए लग रहे थे, जो सेना की ताकत का सबूत था। अब तो उसे मर जाना चाहिए था, है ना? सभी ने आसमान में आग की लपटों को देखा। वे अवाक रह गए। गर्जन। आग की लपटों के भीतर से एक क्रोधित चीख निकली। 8 भुजाओं वाला शैतान जनरल अपने शरीर के चारों ओर एक काली चमक के साथ बाहर निकल आया। उसके शरीर पर जलने के निशान थे और वह खून से लथपथ था। उसने बेकाबू होकर एक कौर खून उगल दिया। हमलावरों के हमले में उन्हें गंभीर चोटें आईं। अरे, सभी लोग चौंक गए। 8 भुजाओं वाले शैतान सेनापति की शक्ति उनकी कल्पना से परे थी। हालांकि वह घायल था, फिर भी उसके पास लड़ाई जारी रखने की ऊर्जा थी। क्या उसे मारना असंभव था? मैंने पहले ही कहा था कि तुम मुझे नहीं मार सकते। 8 भुजाओं वाला शैतान जनरल हंसा। ओह, अगर 3 पर्याप्त नहीं है तो 6 कैसे रहेंगे? वान टेंग ने बेपरवाह स्वर में उत्तर दिया। उसने अपनी उंगली को हुक किया और हवा में 6 ज्वलंत ड्रैगन बन गए, जो 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल की ओर देख रहे थे। मैं प्रतिशत और ऐतिहासिक और तारांकन और हैश 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल को लगा कि हताशा में उसका दिल खून से लथपथ हो रहा है। आइए मिस्टर 8 आर्म्स, आपका फायर ड्रैगन सेट भोजन आ गया है। वान टेंग की उंगली की एक लहर के साथ फायर ड्रैगन दहाड़ उठे और बाहर निकल आए। 8 भुजाओं वाला शैतान जनरल। लॉर्ड यांग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रिंसिपल यांग। धमाका। भयानक लपटें 8 भुजाओं वाले शैतान सेनापति की ओर बढ़ रही थीं और उसे आग के समुद्र में डुबो रही थीं। भीतर से पीड़ा की चीखें आ रही थीं। कोई नहीं जानता था कि वह क्रोध में चिल्ला रहा था या दर्द में। उस समय ज्वाला के केंद्र से मोटी काली रोशनी फूट पड़ी। 8 भुजाओं वाला शैतान सेनापति अभी भी प्रतिरोध कर रहा था। धमाका। एक व्यक्ति अस्त व्यस्त अवस्था में लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। शैतान जनरल का शरीर खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता कम नहीं हुई। वह वान टेंग की ओर बढ़ा। मरना।
उसने अपने हथियार काट दिए और काले ब्लेड की चमक ने युवक को घेर लिया। सावधान रहो। लॉर्ड यांग और प्रिंसिपल यांग जल्दी से वहां पहुंचे। उन्हें नहीं लगा कि वांग टेंग द्वारा 6 ड्रैगन की शक्ति का उपयोग करने के बाद भी 8 भुजाओं वाला शैतान जनरल जीवित रहेगा। उसके पास जवाबी हमला करने की भी शक्ति थी। आप में बहुत ताकत है। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। उसकी सजा समाप्त होते ही तुरंत ही 8 जलते हुए ड्रैगन हवा में उठ खड़े हुए तथा बीच में खड़े वांग टेंग की रक्षा करने लगे। अब वह अग्नि का पुत्र नहीं था, वह ज्वालाओं का राजा था। 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल को आत्महत्या का विचार आया। वह कैसे लड़ेगा? बताओ, मैं कैसे लड़ सकता हूँ? वह बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़ा और भाग गया। साथ ही वह अपने दिल में गुस्से से कोस रहा था। उसे बहुत निराशा हो रही थी। मत जाओ मेरे प्यारे, यह आखिरी बार है। अब कोई और ड्रैगन नहीं है। अगर तुम इस दौर को झेलोगे तो तुम जीत जाओगे, वांग टेंग चिल्लाया। उसे लगा कि उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज मिल गई है और उसे एहसास हो गया है कि वह अपमानजनक व्यवहार कर रहा था। उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को अपमानित नहीं करना चाहिए, उसे कुछ उम्मीद देनी चाहिए। आखिरकार यह 8 भुजाओं वाला शैतान जनरल था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक सामान्य स्तर के शैतान के रूप में उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रति कुछ सम्मान दिखाने की आवश्यकता थी। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं तुम जैसे कमीने पर क्यों विश्वास करूंगा? 8 भुजाओं वाला शैतान जनरल बिना सिर घुमाए भाग गया। यह मानव युवा लड़का उससे भी बदतर था, एक शैतान। लॉर्ड यांग और प्रिंसिपल यांग के होंठ फड़कने लगे। गोर्लिन को ये शिष्य कहाँ से मिला? वह जंगली, निर्लज और बेशर्म था। क्या गोर्लिन ने उसे यह सिखाया था? गोर्लिन एक नेक चरित्र और उच्च प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में वह अपने सद्गुणी बाहरी आवरण के नीचे एक बेशर्म और दुष्ट बूढ़ा आदमी था। लियू शिंगहुई और वान फेयू अचानक कांप उठे। यह एक दुष्ट आदमी था जिसे उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए था। उन्होंने निर्णय लिया कि इस युद्ध के बाद यदि वे जीवित बच निकलने में सफल रहे तो वे घुटनों के बल बैठकर वांग टेंग से क्षमा मांगेंगे। पीछे से आग की तीव्र लपटें 8 भुजाओं वाले शैतान सेनापति की ओर बढ़ी। उसने दर्द से कान फाड़ देने वाली चीख निकाली और एक बार फिर आग की लपटों में घिर गया। उस दिन उसे आग की लपटों से घिरे होने का भय महसूस हुआ। धमाका। 8 अग्नि ड्रैगन 8 ड्रैगन एब्लेज ड्रैगन एरे का अंतिम हमला थे। इसका पूर्ण हमला बेहद भयानक था। लॉर्ड यांग और प्रिंसिपल यांग पहले तो वांग टेंग की मदद करना चाहते थे, लेकिन वे तुरंत ही भाग गए। ये डरावना था। वास्तव में उन्हें रनमास्टर को भड़काना नहीं चाहिए। कौन सा सामान्य स्तर का मार्शल योद्धा इस हमले का स्वाद लेना चाहेगा? जैसे ही शैतान सेनापति जल्दी से पीछे हटने वाला था, शहर के पश्चिम से बाघ की दहाड़ सुनाई दी। दूर क्षितिज पर घना धुआं दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि आदमियों का एक समूह इस ओर हमला कर रहा है। ये क्रिम्सन टाइगर ट्रूप था। उसी समय पश्चिम से एक अजीब सी चीख आई। उस तरफ भी जमीन से घना धुआं उठ रहा था। ब्लैक स्पैरो ट्रूप यहाँ था। यांग शहर के नागरिकों ने एक क्षण की शांति के बाद जोर से जयकारे लगाए। सुदृढ़ीकरण यहाँ है। हम बच गए। जैसे ही और अधिक सैन्य बल पहुंचे, उत्तर और दक्षिण की जमीन हिलने लगी। हंगामा बहुत बड़ा था। ये साम्राज्य से प्राप्त सुदृढ़ीकरण था। सुदृढ़ीकरण की 3 लहरें एक साथ पहुंची। इस समय क्षितिज पर सफेद रंग की एक झलक दिखाई दी। सुबह की एक हल्की चमक ने आसमान को रोशन कर दिया। सूरज उगने वाला था।